ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद फ्लूइड डायनामिक्स. सो सी अनलाइक फ्लूइड स्टैटिक्स जहाँ पे द फ्लूइड वाज एट रेस्ट, ओके, particles inside the fluid were at rest, okay, only the container was accelerating. वो भी सेकंड पार्ट में हमने ऐसा किया था, राइट. अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो फ्लूइड है वो दैट इज फ्लोइंग फ्लूइड. सो ऐसे फ्लूइड डायनामिक्स वी आर टॉकिंग अबाउट अ फ्लूइड व्हिच इज द फ्लूइड इटसेल्फ इज मूविंग. समझ में आ रहा है? ओके, बट इसमें भी ना कुछ कुछ कंडीशंस वी हैव टू अप्लाई. ओके, वी विल डू ऑल द कैलकुलेशंस, ऑल द फॉर्मूलाज ओनली फॉर समथिंग कॉल्ड एज आइडियल फ्लूइड. आइडियल फ्लूइड की कुछ कुछ प्रॉपर्टीज जो पता होना चाहिए हमको. सबसे पहला प्रॉपर्टी ये है कि वो नॉन विस्कस है. विस्कस मतलब सी विस्कोसिटी इज अ रेजिस्टेंस फोर्स इन फ्लूइड्स. हम लोग करेंगे ये टॉपिक. ओके, इट्स लाइक फ्लूइड फ्रिक्शन, समझ लो एक तरीके से. समझा? जब फ्लूइड में कोई चीज फ्लो कर रही है या फ्लूइड खुद फ्लो हो रहा है तो वो खुद के फ्लो को खुद ही स्टॉप करता है बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस. ओके, बिकॉज वेलोसिटी इज नॉट सेम एट एवरी पॉइंट एंड ऑल दोस थिंग्स. विल डिस्कस एवरीथिंग इन डिटेल, बट राइट नाउ विल अज्यूम दैट आवर फ्लूइड इज नॉन विस्कस, मतलब कोई भी टाइप का फ्रिक्शन नहीं है, मोशन स्मूथ हो रहा है. ओके, एंड सेकेंड इज इट इज इनकम्प्रेसिबल. ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने प्रेशर अप्लाई किया एक पार्ट पे तो फ्लूइड नहीं फ्लो हो रहा है और फ्लूइड कंप्रेस हो गया. ये नहीं होना चाहिए. ठीक है, अगर प्रेशर एक पार्ट पे अप्लाई किया तो दैट प्रेशर शुड ट्रांसफर इनटू मोशन, नॉट फ्लूइड कंप्रेशन. समझ में आएगा? दैट इज द सेकंड कंडीशन. तो देयर इज नो वॉल्यूम चेंजेस ड्यू टू प्रेशर अप्लाइड. ओके, लास्ट फ्लूइड हैज टू बी स्ट्रीमलाइन फ्लो. अब ये स्ट्रीमलाइन फ्लो versus there are two types of flow that you should know. One is streamline flow, second is turbulent flow. Okay, streamline flow को हम laminar flow भी बोलते हैं. इसका मतलब क्या है सुनो. when I use the word streamline, इसका मतलब समझो ये अगर ये this is the pipe या container in which the fluid is flowing like this. तो streamline flow में क्या होता है कि flow is something of this sort, ऐसे. मतलब अगर ये पार्टिकल यहाँ पे क्या होता है, इफ आई फिक्स दिस पॉइंट, ये पॉइंट को मैंने ले लिया यहाँ पे. ओके, तो ये पॉइंट की वेलोसिटी फिक्स रहेगी. मतलब जैसे वेलोसिटी विद डायरेक्शन. ओके, तो कोई भी पार्टिकल, जैसे दिस इज पार्टिकल ए, दिस इज पार्टिकल बी, पार्टिकल सी, पार्टिकल डी, ऑल दोस थिंग्स. समझ लो ये पॉइंट की वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड. लेट्स अज्यूम दैट. ओके, तो जब ये पार्टिकल ए यहाँ से जाएगा तो इट विल हैव 10 वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन. बी जब यहाँ पहुंचेगा तो भी वो यही पाथ फॉलो करेगा, सी भी यही पाथ फॉलो करेगा, डी भी यही पाथ फॉलो करेगा. तो एवरी पार्टिकल विल फॉलो सेम पाथ व्हेन इट रीचेस सेम वेलोसिटी आल्सो. इट लुक्स लाइक कि जो ए ने किया यहाँ पे आके वही बी करने वाला है, वही सी करने वाला है और वही डी करने वाला है. तो ऐसा लग रहा है कि सभी पार्टिकल्स अपने आगे वाले पार्टिकल को फॉलो कर रहे हैं. समझ में आ रहा है क्या? ओके, एंड दिस विल हैपन थ्रू एक पर्टिकुलर पाथ फॉलो करते हैं पार्टिकल्स. वो पाथ को हम स्ट्रीमलाइन बोलते हैं. सेंस तो ऐसे स्ट्रीमलाइंस बन जाते हैं मतलब फ्लो के अंदर. वर्सेस टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है कि टर्बुलेंट फ्लो में कोई पार्टिकल की, जैसे यहाँ पे कोई वेलोसिटी फिक्स नहीं है. जैसे एक पार्टिकल ए आया तो उधर चला गया, ठीक है, एक पार्टिकल बी आया तो वो उधर चला गया. तो वेलोसिटी इज नॉट फिक्स. तो फ्लो इज मतलब नॉट इट्स हैपेजार्ड. मतलब समझा क्या? एक्चुअली ये कब होता है? जब तुम्हारा फ्लूइड की वेलोसिटी इज वेरी वेरी हाई. ओके, जब बहुत तेज फ्लूइड निकलता है तभी. जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू ओपन अ टैप, जब टैप का पानी हम लोग खोलते हैं तो स्टार्टिंग में पानी थोड़ा स्लो होता है, राइट. ठीक है, इफ यू ओपन द टैप यू विल सी कि पानी एकदम आराम से नीचे आ रहा है. ठीक है, इट लुक्स लाइक अ क्रिस्टल. ओके, ऐसे फ्रोजन क्रिस्टल या दिखेगा तुमको. समझ में आ रहा है क्या? वही अगर तुमने जोर से टैप ओपन कर दिया, तुम तेज पानी निकले, ठीक है, तो हाई वेलोसिटी पे इट लुक्स की किधर भी पानी जा रहा है, मतलब जोर, वैसा कुछ टर्बुलेंट होता है. समझा ना? तो पहला पॉइंट क्या है कि तो when they say streamline, you should remember velocity of a particular point is fixed. It seems that every particle is following the particle which is ahead of it. जो आगे वाला कर रहा है वही पीछे वाला कर रहा है, सब एक ही पाथ में जा रहे हैं. टर्बुलेंट में ऐसा नहीं है. फ्लो इज हैपेजार्ड. एवरी दैट पॉइंट का वेलोसिटी इज नॉट फिक्स. तो कभी पार्टिकल इधर जा रहा है तो कभी पार्टिकल उधर जा रहा है. समझ में आया फर्क? यहाँ पे जो वेलोसिटी है इट्स वेरी हाई. व्हेन आई से वेरी हाई इट इज मोर देन समथिंग कॉल्ड एज क्रिटिकल वेलोसिटी. ओके, क्रिटिकल वेलोसिटी वो वेलोसिटी है जहां पे एक स्ट्रीमलाइन फ्लो टर्बुलेंट में कन्वर्ट हो जाता है. समझ में आया क्या? ठीक है, और यहाँ पे जो वेलोसिटी है इट्स ऑलवेज लेस देन एक्चुअली क्रिटिकल वेलोसिटी. ओके, समझा? अब ये जो स्ट्रीमलाइन फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो ढूंढने के लिए, ठीक है, वी हैव अ नंबर कॉल्ड एज रेनॉल्ड्स नंबर. ओके, वी कैलकुलेट दैट नंबर टू सी की मतलब अगर वो नंबर का एक रेंज है, मतलब इफ दैट नंबर इज बिटवीन 0 to 1000, सॉरी 0 to 2000, ओके, देन इट इज एनआर बोलते हैं इसको, एन कैपिटल आर. विल सी इसका फॉर्मूला आल्सो, विल डिराइव द फॉर्मूला एक्चुअली. ओके, तो रेनॉल्ड्स नंबर का जब रेंज इतना होता है तो फ्लो स्ट्रीमलाइन होता है. अगर इट इज बिटवीन 2000 to 3000 देन इट कैन बिकम टर्बुलेंट. अगर 3000 के ऊपर है तो पक्का टर्बुलेंट है.
समझ में आया ना? तो यहाँ पे एनआर विल बी मोर देन 3000। तो वो रेनॉल्ड्स नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं एंड व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर दिस, दैट विल सी एट द एंड ऑफ द टॉपिक। ओके, बट दीज आर सर्टेन वेज टू नो कि कैसे फ्लो स्ट्रीमलाइन है कि टर्बुलेंट है। Is making sense? ठीक है, रेनॉल्ड्स नंबर एक लौता नंबर नहीं है, देयर आर मोर नंबर्स आल्सो, बट इन आवर सिलेबस दे हैव मेंशन्ड रेनॉल्ड्स नंबर ओनली। समझे? तो व्हाट इज द फंडा यहाँ पे? स्ट्रीमलाइन फ्लो बोला या लैमिनार फ्लो बोला, तो ये डायग्राम तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि सब लोग एक स्ट्रीम को, एक फ्लो को फॉलो कर रहे हैं, एक लाइन को फॉलो कर रहे हैं। एवरी पार्टिकल इज डूइंग द सेम मोशन व्हिच अ पार्टिकल अहेड इज डूइंग। ओके, पॉइंट का, किसी पॉइंट का वेलोसिटी फिक्स है। वेलोसिटी मतलब पार्टिकल इधर आके उतने ही वेलोसिटी जाएगा, उधर ही जाएगा। समझे? यहाँ पे ऐसा नहीं है, कोई फिक्स नहीं है, कभी भी पार्टिकल कहीं भी जाता है। समझा? वेलोसिटी इज मोर देन क्रिटिकल वेलोसिटी, वेलोसिटी इज लेस देन क्रिटिकल वेलोसिटी, रेनॉल्ड्स नंबर इज वेरी हाई, रेनॉल्ड्स नंबर इज लो। समझ में आया? एनी क्वेश्चंस? तो दिस इज समथिंग दैट यू शुड नो। तो वी आर वर्किंग ओनली विद स्ट्रीमलाइन फ्लो, नॉट विद टर्बुलेंट फ्लो, इट इज बियॉन्ड आवर स्कोप। इरोटेशनल फ्लो का मतलब क्या होता है कि समझो, मतलब ये जो फ्लो है इसमें इफ आई पुट अ पार्टिकल, मतलब एक समझ लो एक बॉल रख दिया मैंने, फॉर एग्जांपल पानी फ्लो हो रहा है, उसमें बॉल रख दिया हमें, तो ये जो बॉल है इट विल नॉट रोटेट। ठीक है, इट विल ओनली मूव इन स्ट्रेट लाइन, दैट इज द फंडा। रोटेशनल इफेक्ट्स नहीं होंगे ऑब्जेक्ट्स को। ठीक है, इसमें रोटेशनल इफेक्ट का वजह से ये पार्टिकल है, यहाँ पे कुछ अलग चल रहा है और यहाँ पे कुछ अलग चल रहा है अगर, ठीक है, तो रोटेट हो जाएगा, राइट? समझ में आ रहेगा? तो वो चीज नहीं होगी, रोटेशनल इफेक्ट नहीं होता, स्ट्रेट निकले। जैसे टूथपेस्ट जब तुम निकालते हो तो कैसे एक साथ निकल के आता है वो, वैसा कुछ फ्लो होना चाहिए टोटलिटी में, स्ट्रेट। उसमें कुछ रखा भी तो स्ट्रेट बाहर निकलेगा, घूमेगा नहीं अंदर। I get the point. So that type of flow is called as laminar streamline irrotational flow. Any questions? ठीक है, तो these are certain points that we should know. तो ऐसे fluid पे will work and all the dynamics will calculate on this only. Okay. ठीक है, ये समझ में आया? तो चलो आ जाओ फर्स्ट टॉपिक पे। फर्स्ट टॉपिक इज अच्छा, वी कैन डू समथिंग लाइक दिस। कभी कभी क्या होता है कि एक ऐसी स्ट्रीमलाइन दे देंगे, ओके, और बोलेंगे देखो यहाँ पे जिसकी वेलोसिटी जो है पार्टिकल की, क्योंकि यू नो दैट की वेलोसिटी इज फिक्स्ड, they gave velocity some ले लो 1/x square I cap plus 1/y cube j cap, ऐसा कुछ। this velocity at a certain point, ऐसा बोला। ओके, ये एक स्ट्रीमलाइन है, ओके, और this said this streamline passes to some point, कुछ पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे देंगे 2,3 4,5, let's say this point is some q and it is some x0 y0, नंबर्स दे सकते हैं, मैंने x0 y0 दिया हुआ है। ठीक है, तो दिस स्ट्रीमलाइन passes through this point x0 y0, okay, velocity at certain point on the streamline is given by this value। okay, they have asked can you find equation of this streamline, स्ट्रीमलाइन की इक्वेशन बताओ। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया क्या? वेलोसिटी दिया है तुमको किसी पॉइंट का, कर्व पे एक पॉइंट देके रखा है और बोला है कि कैन यू टेल मी कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन। इट्स वेरी सिंपल। देखो कैसे करेंगे, यू नो दैट कि ये v के दो कंपोनेंट, राइट? दिस इज vx, दिस इज vy, दिस पार्ट इज vx, दिस पार्ट इज vy, राइट? एंड दिस एंगल लेट्स से इज tan is theta, तो कैन वी गेट द वैल्यू ऑफ tan theta? इट विल बी सिंपली vy by vx, और tan theta इस कर्व का स्लोप भी है, ठीक है, which will be what? dy by dx। हो गया सम सॉल्व। तो वी कैन से dy by dx will be equal to vy कितना है 1/y cube, ठीक है, vx कितना है 1/x square, which will be what? x square upon y cube। सही है, समझ में आ रहा है क्या? अभी जस्ट टर्म्स को साथ में ले लो, dy y cube dy है is equal to x square dx, integrate on both sides, तो you will get y raised to 4/4 is equal to x raised to 3/3 plus c, because लिमिट्स नहीं लगा तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ जाएगा। ओके, c का वैल्यू कैसे मिलेगा? You know that this curve passes to that point x0 y0, substitute कर दो, ठीक है, so we can say कि curve passes to x0 y0, तो you had c का वैल्यू कितना आ जाएगा, देखो substitute this value, c will be how much? क्या आएगा c का वैल्यू? c का वैल्यू would be y0 raised to 4/4 minus x0 raised to 3/3। इसको यहाँ पे substitute कर दो and you have your answer। your answer is, अब मैंने यहाँ पे नंबर नहीं लिया है, नहीं तो नंबर पे आंसर आता 4x³ by 3 plus y0 raised to 4/4, that's the equation of the curve। ठीक है, समझ में आया कैसे निकाला इक्वेशन?
है ना, वेलोसिटी पता है तो tan थीटा मिल गया, ओके, दैट इज आल्सो स्लोप व्हिच इज dy by dx, जस्ट इंटीग्रेट, यू गेट द आंसर। ओके, पॉइंट दिया है तो यू कैन गेट सी का वैल्यू आल्सो, नहीं दिया तो यू कैन लीव लाइक दिस आल्सो। इसमें मेरे को पॉइंट दिया था कि कर्व कहाँ से पास हो रहा है, तो आई यूज द डेटा टू गेट द कांस्टेंट आल्सो। एनी क्वेश्चंस? समझ आया इक्वेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन कैसे निकाला हमने? काफी आसान है। लुक एट दिस वन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ओके, यहाँ पे क्या बोला है, समझो हमारे पास एक कंटेनर है, ऐसा कुछ ऐसा कुछ हमारा पाइप है, ओके, एंड इसमें फ्लूइड इज फ्लोइंग लाइक दिस, ओके, एंड ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया दिस इज A1 और ये क्रॉस सेक्शन है A2, ओके, दिस क्रॉस सेक्शन इज बिगर, दिस इज स्मॉलर, ओके। इसके वजह से क्या होगा कि यहाँ पे जो फ्लूइड का वेलोसिटी है इट इज समथिंग एल्स, इट इज सम v1 हियर, और यहाँ पे जो फ्लूइड की वेलोसिटी इज सम v2, ओके। वी हैव टू गेट द रिलेशन बिटवीन दिस वेलोसिटी एंड एरिया। कैसे हम क्या, देखो, कैन वी से दैट कि जितना मास इन अंदर जा रहा है वाटर का उतना ही मास बाहर भी आएगा। ऐसा तो नहीं होगा कि मतलब यहाँ से 5 kg गया है वहां से 2 kg बाहर है, ऐसा नहीं, मास बीच में गायब नहीं हो जाएगा ना यार, कंजर्वेशन ऑफ मास एप्लीकेबल हियर, ठीक है। सो यू कैन से मास गोइंग इनसाइड, लेट्स कॉल इसको m1 इज इक्वल टू मास कमिंग आउटसाइड द ट्यूब, isn't it? Okay, what is mass? Density into volume. अब सेमी फ्लूइड है तो डेंसिटी कट जाएगा, तो वी कैन से वॉल्यूम गोइंग इनसाइड, वॉल्यूम कमिंग आउटसाइड, करेक्ट, दिस इज v इज वॉल्यूम, है ना। मास इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो डेंसिटी कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड में, तो वॉल्यूम इनसाइड इज इक्वल टू वॉल्यूम आउटसाइड। डू यू एग्री? व्हाट इज वॉल्यूम? वॉल्यूम इज एरिया इनटू लेंथ, ठीक है। तो इन लेट्स से इन टाइम t टाइम में, ठीक है, इन टाइम t टाइम में यहाँ पे कितना डिस्टेंस ट्रायल होगा? डिस्टेंस ट्रायल यहाँ पे होगा वेलोसिटी इनटू टाइम v1t, है ना, डिस्टेंस इनटू टाइम, ओके। और वही सेम टाइम में यहाँ पे कितना डिस्टेंस ट्रायल होगा? v2 इनटू t, करेक्ट, इजंट इट? ठीक है, तो वॉल्यूम, डिस्टेंस मिल गया, एरिया पता है, तो वॉल्यूम हो जाएगा एरिया इनटू डिस्टेंस, है ना। दिस विल बी आल्सो एरिया into distance, t will get cancelled, you have a1 v1 is equal to a2 v2, or I can say a into v is constant. This is called as equation of continuity. जितना इनपुट है उतना ही आउटपुट हो जाएगा। You should understand about this term. ये a1 v1 क्या है, सुनो, मतलब इसको बोलते हैं रेट ऑफ फ्लो, या we can say volume of water flowing per time. Because again, so volume is what? Volume is area into length, length upon time is velocity. समझ में आ रहा है क्या? तो AV बोला अगर, तो AV का मतलब क्या है? एरिया इंटू वेलोसिटी इज ऑलवेज वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग पर टाइम, कितना पानी वॉल्यूम जा रहा है पर टाइम, समझा? व्हाट इज AV? ठीक है, तो दिस इक्वेशन कंटिन्यू बेसिकली टेल्स मी दैट इनपुट रेट इक्वल टू आउटपुट रेट, इनपुट रेट इज इक्वल टू आउटपुट रेट, रेट ऑफ, समझ में आ रहा है क्या कि जितना पानी पर सेकंड यहाँ पे अंदर जा रहा है उतने बाहर आ जाएगा। एनी क्वेश्चंस? समझ आया क्या? इट्स वेरी सिंपल एक्चुअली। इनफैक्ट वी कैन एक्सटेंड दिस कॉन्सेप्ट, जैसे ऐसे कुछ दे दिया मुझे, ऐसा कुछ है, समझ लो, बोला कि ये वाला जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो A है, यहाँ पे जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो कुछ A1 है, और यहाँ पे कुछ A2 है। अब यहाँ से कोई फ्लूइड जा रहा है, ओके, ऐसे, और लेट्स से ये वेलोसिटी v है, यहाँ पे वेलोसिटी v1 है, और यहाँ पे वेलोसिटी v2 है। व्हाट इज इनकमिंग रेट हियर? A into V is incoming rate. What is outgoing rate here? दो लोग है, राइट, तो A1 V1 plus A2। तो सिंपल इक्वेशन कंटिन्यूटी बेसिकली क्या बोला है? इनपुट रेट इक्वल टू आउटपुट रेट। अब यहाँ पे मल्टीपल इनपुट्स हो सकते हैं, वहां पे मल्टीपल आउटपुट भी हो सकते हैं, या वाइसा वर्सा, लेकिन मल्टीपल इनपुट वन आउटपुट आल्सो, ओके। तो व्हाट इज द फंडा? इनपुट रेट इक्वल टू आउटपुट रेट। चमका? एनी क्वेश्चंस हियर? वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, ओके। रिमेंबर A into V is वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड फ्लोइंग पर टाइम, रेट बोलते हैं उसको, समझा? तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे प्रॉब्लम रहा था, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है इसने कि हमने देखा होगा, देखो जब हम टैप ओपन करते हैं, ठीक है, तो इनिशियली क्या होता है कि जो टैप से पानी निकल रहा है वो थोड़ा थिक होता है, मतलब, और जैसे नीचे आ रहा है तो उसका एरिया ऑफ फ्रिक्शन कम हो जाता है, मतलब पानी देखो ऐसा फ्लो होता है, ऐसे थोड़ा ऐसे पतला हो जाता है, नीचे नीचे आते थे। नोटिस किया क्या हमने कभी? ठीक है, स्ट्रीमलाइन जब भी हम टैप ओपन करते हैं स्टार्टिंग में इट विल बी थिक, जैसे से नीचे आ रहा है ऐसे से वो जो एरिया क्वेश्चन कम हो जा रहा
है ना। हमको क्या बोला है क्वेश्चन में, बोला कि ये टैप का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है कुछ 0.1 मीटर स्क्वायर है समझ लो। ओके, यहां से जो पानी निकला वो समझ लो 10 मीटर पर सेकंड पे हमने छोड़ा है यहां से। ओके, पूछा है कि इफ यू गो लेट्स से 10 मीटर अवे, तो 10 मीटर नीचे आ गए, तो यहाँ पे जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा वो क्या होगा। अभी वो इट वोंट बी सेम एज पॉइंट वन, इट विल बी समथिंग एल्स। तो नया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ पे थिकनेस क्या हो जाएगी इसकी, दैट्स द क्वेश्चन। समझ आया क्वेश्चन? ठीक है, ट्राई करो। So यहाँ पे what is happening कि we know velocity at this point, this is u, initial velocity, and if you can get velocity here v, our job is done, because then we can use equation of continuity, isn't it? Okay, और बहुत ही आसान है। यहाँ पे velocity u है, यहाँ पे v है, acceleration to gravity कितना है g 10 ले लेते हैं, है ना, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो we can obviously u v और a s भी दिया है ना, तो we have u is 10, v is not known, s is 10 meters, distance traveled पता है, acceleration is 10 again, तो we can use v square is equal to u square plus 2as, है ना। इसे भी मिल जाएगा, एक बार v मिल गया तो हम बाकी भी काम कर लेंगे। तो u square का वैल्यू कितना है भाई यहाँ पे 100 प्लस 2 into a is 10 into s is 10, that is root 300, correct। and then a1 v1 equal to a2 v2, तो a1 कितना है 0.1, v1 है 10, ओके, इज इक्वल टू a2 a which we don't know into v2 कितना है, it is 10 root 3, 10 बाय बाय हो जाएगा। you have a का वैल्यू है 0.1 by root 3, करेक्ट, मीटर स्क्वायर। इजी है ना, समझे? चलो आगे बढ़ते हैं। बर्नौलीज थ्योरम, बर्नौलीज प्रिंसिपल, ठीक है, विल डिराइव इट फर्स्ट। ओके, देखो क्या करने वाले हम यहाँ पर। ओके, तो दिस इज लेट्स से सिचुएशन वेयर ऐसा कोई हमारा ट्यूब है, ओके, एंड इसमें फ्लूइड इज फ्लोइंग, ऐसे फ्लूइड फ्लो कर रहा है, लाइक दिस, ओके, एंड कुछ एजम्पशन ले लेते हैं। यहाँ पे एरिया a1 है, वेलोसिटी v1 है, यहाँ पे एरिया a2 है, वेलोसिटी v2 है, ठीक। एंड लेट्स से प्रेशर हियर इज सम p1, ओके, फ्लूइड इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो प्रेशर यहाँ पे p1 है और यहाँ प्रेशर कुछ p2 है, ओके, एंड दिस ट्यूब इज एट हाइट h1 फ्रॉम द ग्राउंड, ये एंड जो है, एंड ये जो एंड है ये कुछ h2 हाइट पे। तो बेसिकली व्हेन वी अप्लाई WET टू फ्लूइड्स, द रिजल्ट दैट वी गेट इज बर्नौलीज प्रिंसिपल। एनर्जी कंजर्वेशन को जब यहाँ लगाएंगे तो हमको बर्नौलीज प्रिंसिपल मिलता है। आई जस्ट टेल यू व्हाट वी आर गोइंग टू प्रूव। टू प्रूव P प्लस हाफ रो v स्क्वायर प्लस रो GH, दिस वैल्यू इज ऑलवेज कांस्टेंट। प्रेशर प्लस rho is density, v is velocity of fluid, okay, h is height of the मतलब एंड, जो एंड है हमारा ये एंड है h1 हाइट पे h2 हाइट पे, ये कांस्टेंट है, ये प्रूव करना है, करते हैं देखो, ओके। CFE अप्लाई WET यहाँ पे, ओके, तो व्हाट कैन वी से, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाया तो क्या बोल सकते हैं यहाँ पे बोलेंगे वर्क डन बाय प्रेशर इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। बस ये प्रेशर की वजह से पानी फ्लो कर रहा है यहाँ पर, तो यहाँ प्रेशर, लेट्स से सम एक्सटर्नल मोटर और समथिंग लाइक दैट व्हिच इज पुशिंग द वाटर फ्रॉम h1 हाइट टू h2 हाइट, ओके, तो जो प्रेशर वर्क कर रहा है उसकी वजह से पानी यहाँ से वहां जा रहा है। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, तो इसलिए मैंने बोला कि वर्क प्रेशर इज गार्बेज फोर्स हियर, तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, प्रेशर वर्क करेगा तो पानी यहाँ से यहाँ जाने वाला है। क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हो रही है, इजंट इट, बिकॉज v1 से वेलोसिटी v2 हो गई है, ओके, एंड हाइट भी चेंज हुआ है तो पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज हो रहा है। समझा क्या? एक एक लिखते हैं टर्म, चलो आ जाओ। If I write change in kinetic energy, क्या लिखोगे? It will be half m v2 square minus v1 square, correct? Okay, and potential energy
ठीक है, will be mgh2 minus mgh1. Now how do we get the work done by pressure? वो कैसे मिलेगा? See, work done का फॉर्मूला क्या होता है? It is force into displacement, right? Okay, and force को you can write pressure into area, and area into displacement is basically volume, है ना? तो PV, isn't it? तो वर्क है प्रेशर कितना है? यहाँ पे प्रेशर P1 V1 वर्क करेगा और वहाँ पे कितना वर्क करेगा? P2 V2. ओके, सो यू कैन राइट इसको P1. ऑब्वियसली दिस वर्क इज मोर. ओके, सो P1 V1 माइनस P2 V2, दैट इज द टोटल वर्क डन बाय प्रेशर. यहाँ से P1 V1, वहाँ से P2 V2. समझ में आया? ओके, एंड यू मस्ट नो दैट कि वॉल्यूम गोइंग इनसाइड एंड वॉल्यूम कमिंग आउटसाइड इज सेम, इजंट इट? ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये V1 और V2 को सेम बोल सकते हैं. जितना वॉल्यूम अंदर का उतने वॉल्यूम बाहर आएगा, राइट? है ना? और मास इज डेंसिटी टू वॉल्यूम, तो ये जो मास है उसको भी हम डेंसिटी इनटू वॉल्यूम लिख सकते हैं. करेक्ट? यहां पे भी सेम चीज कर सकते हैं. कैन राइट डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. एनी क्वेश्चंस? वॉल्यूम इनसाइड गोइंग इनसाइड इज इक्वल टू वॉल्यूम कमिंग आउटसाइड. आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. यहाँ पे कैपिटल V जो लिखा है वॉल्यूम है, सब कुछ यहाँ डालते हैं एक एक्सप्रेशन में एंड सी व्हाट यू आर गेटिंग. ओके, सो वी हैव P1V minus P2V is equal to change in kinetic energy is half m को लिखा हमने रो V, है ना? रो V V2 स्क्वायर हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ m V1 स्क्वायर प्लस चेंज पोटेंशियल एनर्जी mgh रो m g h2 माइनस h1. क्या कैंसिल हो रहा है यहाँ पे? v v v v v v बाय बाय हो गया. ओके, एंड यू हैव वन के टर्म्स को एक साथ ले लो. ठीक है, तो ये नेगेटिव टर्म को यहाँ ले लो और ये वाला नेगेटिव टर्म को भी यहाँ पे ले लो, पॉजिटिव हो जाएगा. टेक द टू टर्म दैट साइड. यू हैव P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 should be equal to this. P2 will go that side. P2 plus half रो V2 स्क्वायर, है ना, प्लस रो GH2. तो एक पॉइंट पे इसकी वैल्यू ये जो सी प्रेशर प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो GH, इसका जो पॉइंट 1 पे है मिला है हमको इस सम का, वही सेम वैल्यू उधर भी मिल रहा है हमको. दैट मीन्स क्या, ये वैल्यू जो है प्रेशर प्लस हाफ रो V स्क्वायर plus rho gh, this value should be always constant between any two points of streamline flow. समझ में आ रहा है क्या? स्ट्रीमलाइन फ्लो में कोई भी दो पॉइंट उठा लो, ठीक है, उसमें हम लोग देखेंगे कि यार ये जो वैल्यू है प्रेशर प्लस हाफ रो स्क्वायर प्लस रो जीएच, ये कांस्टेंट है. ये प्रेशर के लिए स्टैंड कर रहा है, ये काइनेटिक एनर्जी का प्लेस होल्डर है और एक पोटेंशियल एनर्जी का प्लेस होल्डर है. मीन सेंस? ठीक है, कोई कोई ऊपर क्या करते हैं, वो रो से डिवाइड कर देते हैं इसको एंड दे विल राइट लाइक दिस, ऐसे लिखते हैं उसको. So we can write like this also. In that case, they will call this as pressure head. ऐसा वर्ड यूज करते हैं. This is velocity head, and this is called as gravity head. ये टर्म्स का नाम है, मतलब प्रेशर हेड, वेलोसिटी हेड, ग्रेविटी हेड. ऐसा भी बहुत लोग इसको प्रेजेंट करते हैं. ठीक है, आई प्रेफर दिस फॉर्मेट. Between any two points, we can say that pressure plus half rho V square plus rho GH is constant. ये है बर्नौलीज प्रिंसिपल. समझ में आया क्या? अभी एक और चीज समझो. ठीक है, नॉर्मल केस में क्या होगा कि ये H का टर्म नहीं रहने वाला है. H मतलब हाइट ऑफ ट्यूब ना. जनरली ट्यूब्स आर लाइक दिस, ऐसे कुछ ट्यूब दे देंगे, ठीक है, या ऐसा कुछ ट्यूब होगा. तो ये जो हाइट है ये हार्डली मैटर करेगा, मतलब इट्स नॉट वेरी मच, सेंटीमीटर mm ऐसा. ठीक है, जैसे बहुत हाइट पे ट्यूब्स का डिफरेंस है, ऐसा नहीं होने वाला है मोस्टली. तो मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होगा कि मोस्ट ऑफ द केस में ये H नहीं आएगा. मोस्टली है भी तो फर्क नहीं पड़ता, बट मोस्टली ये टर्म नहीं होता है. ओके, इफ आई रिमूव दिस टर्म या इफ आई डोंट कंसीडर दिस टर्म, या इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है अगर, ओके, सो यू लुक कि प्रेशर और वेलोसिटी दोनों सेम साइड में है, इजंट इट? इक्वेशन के एक साथ में ना. ठीक है,
तो ऐसा कुछ बोल सकते हैं कि प्रेशर और वेलोसिटी सम जो है वो कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या है कि अगर प्रेशर इंक्रीज होगा तो वेलोसिटी कम होना पड़ेगा एंड वाइस वर्सा। समझे कि नहीं? ठीक है, तो किसी भी एरिया में इफ वेलोसिटी इज हाई एट दैट टाइम प्रेशर विल बिकम लो। उस एरिया में फ्लूइड अगर फ्लो हो रहा है, ठीक है, फ्लूइड अगर कहीं फ्लो हो रहा है, ठीक है, वहां पे वेलोसिटी अगर हाई है तो वहां प्रेशर लो हो जाएगा एंड वाइस वर्सा। ये एक्चुअल कंक्लूजन है बर्नौलीज का, जो तुम्हारे दिमाग में रखना चाहिए। जब हम एप्लीकेशंस करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट याद रखो कि किसी भी एरिया में अगर वेलोसिटी हाई है तो प्रेशर लो हो जाएगा, वाइस वर्सा। मेकिंग सेंस? समझ में आएगा? और जो कंक्लूजन हियर, ठीक है, सी एक्सप्रेशन के लिए दिस विल बी यूज्ड टू फाइंड इक्वेशंस। जब हमको इक्वेशन लिखना होगा तो कोई भी 2 पॉइंट में हम ऐसा इक्वेशन लिखेंगे, ओके। बट जब एप्लीकेशंस करेंगे इसका तो तब ये दिमाग में रखना कि जब वेलोसिटी बढ़ रहा है किसी एरिया में तो वहां प्रेशर कम हो जाएगा, वाइस वर्सा। दिस इज द कंक्लूजन पार्ट। तो रिमेंबर दिस इज द कंक्लूजन दैट वी आर डिराइविंग। कंक्लूजन क्या डिराइव किया हमने कि प्रेशर एंड वेलोसिटी आर इनवर्सली रिलेटेड। They are not inversely proportional, but inversely related. समझ में आ रहा है क्या? Proportional थोड़ी ना है, ठीक है, inversely related है। एक कम के दूसरा बढ़ेगा, वाइस वर्सा। रिलेटेड नहीं है। P is inversely proportional to V. This is wrong. ये नहीं है भाई, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, ये चलेगा। Any questions? समझ में आया डेरिवेशन? थोड़ा सा हमने कुछ नहीं किया है, देखो वापस से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ फटाफट, ठीक है। एक सिचुएशन लिया है जहाँ पे बोथ द एरियाज ऑफ वेलोसिटी आर डिफरेंट हाइट, वेलोसिटी अलग अलग लिया है, प्रेशर अलग लिया है। हमने सिर्फ तीन टर्म्स को सॉल्व किया है। प्रेशर, वर्क डन बाय प्रेशर, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी चेंज, पोटेंशियल एनर्जी चेंज, उसको एक साथ इस टर्म में डाल दिया WET में, एंड इफ यू सॉल्व यू गेट द आंसर, गेट दिस। इसका यूज कैसे करके देखते हैं हम लोग, ओके, बट आई होप यू गॉट द फॉर्मूला पार्ट एटलीस्ट, ठीक है। तो ये समझ में आया है? आई वांट यू टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। एक ट्यूब दिया है ऐसा कुछ, दिस हाइट इज नेग्लिजिबल, ओके, डोंट, इसका कुछ हाइट है नहीं, इसको नेग्लिजिबल तुम समझ लो, ओके, बट इट कंप्रेसेस, मतलब ठीक है, ऐसा कुछ है कि प्रेशर यहाँ पे एरिया क्वेश्चन बड़ा है, फिर वो ऐसे कंप्रेस होकर ऐसे जा रहा है, ओके। बोला है कि यहाँ पे प्रेशर P1 निकाला हमने और वहां प्रेशर P2 निकाला, वी मेजर्ड इट, वी फाउंड प्रेशर हियर वाज P1 एंड यहाँ पे P2 है। क्वेश्चन आस्क्ड इज कैन यू टेल मी व्हेदर द प्रेशर आर इक्वल, डिफरेंट, अगर डिफरेंट है तो क्या बड़ा क्या छोटा, और डेटा इज इनसफिशिएंट, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन? टेल मी अबाउट द प्रेशर एट पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2 लुकिंग एट द डायग्राम देख बताना है मुझे। लुक एट दिस। सो हाउ टू गेट दिस आंसर? वी अंडरस्टैंड दैट यहाँ पे देखो एरिया कुछ बड़ा है, यहाँ पे एरिया कुछ छोटा है, isn't it? है ना? तो इफ यू यूज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी A1 V1 is equal to A V2 होगा, राइट? सिंस A is less than A, therefore I can say that V2 has to be more than V1। हम एरिया कम करते हैं तो वेलोसिटी बढ़ जाती है ना? जब हम लोग गार्डनिंग कर रहे हैं और हमको पानी थोड़ा दूर तक भेजना तो हम क्या करते हैं, पाइप को साथ प्रेस करते हैं, राइट? तो प्रेस इट, तो एरिया रिड्यूस कर रहे हैं तो पानी और तेज निकलता है, राइट? वहां से वही लॉजिक लगाया यहाँ पर। समझ में आ रहेगा? ओके, वी कैन नॉट ऐसे नहीं कर सकते भाई प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, वो वाला नहीं चलेगा यहाँ पर, समझा ना? प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, एरिया रिड्यूस कर तो प्रेशर बढ़ जाएगा, ये गलत कॉन्सेप्ट है। एफ का वैल्यू पता ही नहीं है यहाँ पे। डायनामिक फ्लो में फ्लूइड का एफ का वैल्यू क्या है? इट इज रो ए वी स्क्वायर। समझ में आया क्या? तो वो फॉर्मूला यूज करोगे तो रॉन्ग हो जाएगा आंसर। यू हैव टू यूज व्हाट आई हैव टॉट इन डायनामिक्स। आई हैव टॉट यू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एंड बर्नौलीज प्रिंसिपल, उसको यूज करेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या बता रहा है मुझे कि यहाँ पे वेलोसिटी ज्यादा है और यहाँ प्रेशर, और सर यहाँ पे वेलोसिटी कम है। अब ये भी बताया तुमको कि बाय बर्नौली प्रेशर एंड वेलोसिटी आर इनवर्सली रिलेटेड, तो जहां वेलोसिटी ज्यादा होगा वहां पे प्रेशर कम हो जाएगा, प्रेशर विल बी लेस, है ना? तो आंसर क्या है? ये आंसर। चमका समझ में आया क्या? व्हाट टू यूज एंड व्हाट नॉट टू यूज, ठीक है। क्वेश्चन बहुत सटल है, ठीक है, बट कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। स्पीड ऑफ इफ्लक्स को टॉरिचेलीज लॉ भी बोलते हैं हम, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है। इसमें क्या किया हमने कि वी हैव फिल्ड वाटर, ओके, अप टू सर्टेन हाइट h, पानी h हाइट तक भरा हुआ है, ओके, और एक कंटेनर बहुत लार्ज है, मतलब ठीक है, ह्यूज कंटेनर, कैपिटल A इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ओके, और यहाँ छोटा सा होल पोक किया है। समझो तुम्हारा पानी का बॉटल है बड़ा सा, उसमें एक पिन होल मार दिया मैंने। अब पिन होल का एरिया इज वेरी स्मॉल, isn't it, as compared to the area of the bottle that you have, right? वो एरिया कितना बड़ा और पिन होल कितना छोटा सा होता है, राइट? वैसा कुछ, ठीक है, कि दिस A is huge
एज कम्पेयर टू दिस ए, ये स्मॉल ए, यहाँ पे एक छोटा सा होल है स्मॉल ए का, तो ये दिया है हमको, दे हैव सेड कि ए इज मच मच लेस देन ए, कैपिटल ए। इससे क्या फर्क पड़ेगा, इससे क्या फर्क पड़ेगा, ये क्यों दिया है? अगर एरिया बहुत छोटा है तो वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, मतलब समझ में आ रहा है क्या? इसका मतलब ये जो पानी यहाँ से बाहर निकल रहा है, दिस वेलोसिटी विल बी वेरी हाई एज कम्पेयर टू दिस वेलोसिटी। ये लेवल तो नीचे आ रहा है, ये बहुत धीरे धीरे नीचे आएगा। समझ में आ रहा है क्या? यहाँ पे एकदम पानी का एकदम धीरे धीरे आएगा और यहाँ से एकदम तेज तेज बाहर निकल रहा है वो। समझ में आ रहा है? एज कम्पेयर टू व्हाट इज कमिंग आउट ऑफ द पिन होल, ठीक है, ओके, ये वाला लेवल बहुत धीरे जा रहा है, ये नीचे जा रहा है ऐसा नहीं है, पर इसकी वेलोसिटी बहुत कम है एज कम्पेयर टू इसकी वेलोसिटी। अगर मैं इसको v1 इसको v2 बोलूं तो v2 इज वेरी हाई एज कम्पेयर टू v1। चमका, एनी क्वेश्चंस हियर? ठीक है, तो दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन टू यू एंड दे हैव आस्क्ड कैन यू फाइंड दिस v का वैल्यू। ये स्पीड ऑफ इफ्लक्स बोलते हैं हमको, पानी का जो बाहर निकलने का स्पीड है। कैन यू फाइंड द स्पीड ऑफ इफ्लक्स, दैट्स द क्वेश्चन। ओके, देख कैसे करता हूं मैं। तो मैं क्या करूंगा कि मैं 2 पॉइंट ले लूंगा। ओके, एक पॉइंट यहाँ पे लिया जस्ट कंटेनर के अंदर लिया एक, और एक कंटेनर के जस्ट बाहर, यहाँ पे जस्ट बाहर, ये पॉइंट 1 है और ये पॉइंट 2, यहाँ भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये लेवल पे लिया है मैंने। ओके, एक कंटेनर के अंदर और एक कंटेनर के बाहर, जस्ट बाहर। ओके, एंड व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू यूज बर्नौलीज प्रिंसिपल। तो पानी ऐसे चल रहा है धीरे 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 धीरे, ऐसे ऐसे आके ऐसे बाहर निकल रहा है। जब वो बाहर आ जाता है तो वेलोसिटी बहुत हाई हो जाती है, अंदर की जो वेलोसिटी है वो बहुत स्लो है। ओके, तो बिटवीन 1 and 2 आई एम यूजिंग 1 and 2 के बीच में आई एम गोइंग टू यूज बर्नौलीज प्रिंसिपल। आई कैन राइट P1 प्लस रो GH1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस रो GH2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। ये पढ़ाया आपने, राइट है ना, V2 स्क्वायर, ठीक है, यही पढ़ाया तुमको मैंने। अब प्रेशर एट पॉइंट 1, व्हाट इज प्रेशर एट पॉइंट 1? इट इज P0 प्लस रो GH। अरे ओपन ट्यूब है ना, तो P0 तो आएगा ही, ठीक है, चमका। ओके, प्लस अब देखो ये हाइट, ये H1 यहाँ पे, ये हाइट और ये हाइट में कोई फर्क है क्या? तो दोनों पॉइंट सेम लेवल पे, तो H1 वाला टर्म हट जाएगा, ये टर्म हट जाएगा, बोथ द पॉइंट्स आर द सेम लेवल, तो देयर इज नो हाइट का टर्म एज सच। समझा? ठीक है, ओके, हाफ रो V1 स्क्वायर, V1 इज दिस वेलोसिटी इनसाइड द फ्लूइड, ओके, इज इक्वल टू P2। P2 कितना है? 0.2 इज आउटसाइड, तो इट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, P0 बाहर है ना पॉइंट, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, ठीक है, प्लस हाफ रो V2 को मैं V बोल रहा हूँ, V स्क्वायर है ना, दैट इज आवर स्पीड ऑफ इफ्लक्स। नाउ वी हैव टोल्ड यू कि A is much less than A, therefore I can say V1 is very less as compared to V। तो इसको हम इग्नोर करेंगे, निग्लेक्ट, बिकॉज ये वैल्यू बहुत छोटा है, और उसका स्क्वायर तो और छोटा हो जाएगा। समझ में आया क्या? तो उसको निग्लेक्ट कर देंगे तो क्या बच रहा है देख, और ये P0 भी कैंसिल हो जा रहा है, तो व्हाट यू गेटिंग इज ये रो और ये रो भी कैंसिल हो जाएगा, तो यू गेट V is √2GH। भाई साहब, look at the information that you have got, it's very nice because you understand ये जो वेलोसिटी क्या है, फ्री फॉल वाली वेलोसिटी। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर फ्री फॉल करता है तो कितना वेलोसिटी होता है उसका, √2GH, वही आंसर मिल गया। मतलब तो टॉर्चरीज लॉ है, ठीक है, वेरी नाइस फॉर्मूला, ओके, दैट वी हैव, इसको बोलते हैं स्पीड ऑफ इफ्लक्स। समझ आया क्या? समझ में आया? अब मैं ये फॉर्मूला देखो कैसे पढ़ता हूँ, ये डेरिवेशन तुम्हारे बोर्ड से पूछ लेते हैं, ओके, इसको पढ़ने का दूसरा तरीका सुनो, ओके, सी व्हाट आई विल लर्न इज, सी ये H के टर्म्स तो नहीं है, और ये V1 भी इग्नोर करना है, राइट? देखो यहाँ पे ये H के टर्म्स तो आएंगे नहीं, और ये V1 तो इग्नोर्ड है, ठीक है, तो ये P1 ये P2, करेक्ट? तो कैन वी टेक दिस P2 दैट साइड एंड राइट इट इज डेल्टा P। डेल्टा P इज इक्वल टू हाफ रो V स्क्वायर, और V इज √2 डेल्टा P अपॉन रो। मैं इसको ऐसे पढ़ता हूँ, वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स इज √2 डेल्टा P अपॉन रो। व्हाट इज डेल्टा P हियर? इट इज द डिफरेंस इन प्रेशर। समझ में आएगा? डिफरेंस इन प्रेशर बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। समझा क्या? या तुमको ये समझो कि डिफरेंस इन प्रेशर बोले तो अच्छा, यहाँ पे P0 है और इसका P0 तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये रो GH लिक्विड प्रेशर, ये व्हाट इज दिस, डेल्टा P इज लिक्विड प्रेशर,
ठीक है, तो लिक्विड प्रेशर रो जी एच, ये रो जी एच है लिक्विड प्रेशर, व्हाट इज डेल्टा पी, लिक्विड प्रेशर, बिकॉज एटमॉस्फेयर प्रेशर कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे व्हाट इज रो नॉट, व्हाट इज वन प्रेशर एट वन इज पी नॉट प्लस रो जी एच, और ये पी नॉट है, जब डिफरेंस निकालो तो पी नॉट तो हट जाएगा, बचेगा सिर्फ लिक्विड का प्रेशर, तो व्हाट इज डेल्टा पी, इट इज एक्चुअली लिक्विड प्रेशर या फ्लूइड प्रेशर बोल सकते हो अपॉन रो जी एच, अपॉन रो सॉरी, तो यहाँ पे 2 रो जी एच अपॉन रो का आंसर है, तो वही आंसर आएगा। अब मैं ये फॉर्मूला क्यों बता रहा हूँ तुमको बाद में समझ में आएगा जब मैं सम्स कराऊंगा तब, बट दिस इज अ बेटर फॉर्मूला एक्चुअली, सिंपल सम्स के लिए ये सही है, ठीक है, थोड़े अच्छे सम्स के लिए ये फॉर्मूला काम आता है, समझा गया, डेल्टा पी इट इज लिक्विड का फ्लूइड का प्रेशर अपॉन डेंसिटी, रूट 2 डेल्टा पी अपॉन रो, दैट इज स्पीड ऑफ इफ्लक्स। In a very simple case, it will be always root 2 gh, same as velocity of free fall, ठीक। ये सम से पहले एक्चुअली चलो यही कर लेते हैं पहले, फिर मैं आता हूँ दूसरे वाले सम पे। तो आई वांट यू गाइस टू अटेम्प्ट दिस प्रॉब्लम, ओके, बट बिफोर दैट लेट्स सॉल्व दिस एंड देन you guys try the next part। यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है कि बोला है कि एक फ्लूइड हमने कंटेनर में भर दिया है और एरिया बड़ा वगैरह है, ओके, दिस हाइट इज कैपिटल एच, बोल रहे हैं कि कहाँ पे हम होल को पोक करें यहाँ पे, ठीक है, सो दैट जो पानी बाहर निकले इट कवर्स मैक्सिमम रेंज, समझ में आएगा, जितना जहाँ यू अंडरस्टैंड राइट, जैसे हाइट कम ज्यादा होगा वैसे स्पीड कम ज्यादा हो जाएगा, ओके, v डिपेंड्स ऑन h राइट, तो बोला कि पानी जो बाहर निकल रहा है इट कवर्स सर्टेन रेंज, मतलब वी वांट टू नो, जैसे अगर मैंने यहाँ पे 3 जगह पे होल मारा तो कोई ऐसे गिरेगा, कोई ऐसे गिरेगा, कोई ऐसे गिरेगा, तो किसका रेंज ज्यादा किसका रेंज कम, ऐसे तुमको देखना है और बताना है मुझे कि व्हाट इज द मैक्स, वेयर शुड आई व्हाट हाइट फ्रॉम द ग्राउंड आई शुड पोक अ होल, ठीक है, सो दैट कि रेंज जो होगा उस फ्लूइड का वो मैक्सिमम होगा, समझ में आया क्वेश्चन। अब तुमको ये समझना है, इसके बिफोर यू सॉल्व दिस यू शुड अंडरस्टैंड, जब वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स लिखा है रूट 2 gh, वहां पे जो h है वो सरफेस से मेजर किया था, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, टॉप से मेजर किया है, समझा गया, ठीक है, और जो तुम लोग फॉर्मूला लिखते हो रेंज का प्रोजेक्टाइल में हाइट टू ग्राउंड वाला, उसमें जो हाइट होता है यहाँ पे ऐसे बॉल गिरता है राइट, उसमें रेंज का फॉर्मूला क्या था, u रूट 2h अपॉन g, वो हाइट ग्राउंड से मेजर होता है, तो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल का जो हाइट है वो ग्राउंड से मेजर हो रहा है, और स्पीड ऑफ इफ्लक्स की जो h है रूट 2 gh वो कहां से मेजर हो रही है, टॉप से, लिक्विड के सरफेस से मेजर हो रही है, ये डिफरेंस को बताना चाहिए सब सॉल्व करने के लिए। चमका मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, इसमें टेल यू, ठीक है, जो प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला लिखा है रेंज का, उसमें u रूट 2h अपॉन g, u क्या है इनिशियल वेलोसिटी, h क्या है हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है, इफ्लक्स जो निकाला उसमें जो प्रेशर निकालते हैं रो जी एच जो आप लिखते हैं, ठीक है, वो जो रो जी एच का प्रेशर है वो हमेशा हम सरफेस से लेते हैं, एज यू गो डाउन द सरफेस प्रेशर इंक्रीजेस, टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। अब देखो मैं सॉल्व करता हूँ, तो क्या करेंगे, देखो बोलेंगे कि यहाँ पे ही कर लेते हैं, ओके, तो दिस इज y डिस्टेंस से मैंने एक होल पंच किया है, ओके, मुझे बताना है कि फाइंड द y का वैल्यू ढूंढना है फॉर रेंज टू मैक्सिमम, तो ठीक है, दिस हाइट विल बी y, दिस हाइट इज y, तो दिस हाइट विल बी h माइनस y, फ्लूइड यहाँ तक भरा हुआ है, यहाँ से जो फ्लूइड निकल रहा है स्पीड कितनी होगी उसकी, v इज इक्वल टू रूट 2 g, सरफेस से मेजर करना है बिकॉज इफ्लक्स का स्पीड है, ठीक है, h माइनस y, समझ में आया क्या, समझ में आया। फिर ये जो पानी गिरेगा ग्राउंड पे गिरेगा, तो ये रेंज कैसे लिखेंगे, ये रेंज, दिस इज रेंज राइट, r, रेंज कैसे लिखेंगे, व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ रेंज फ्रॉम प्रोजेक्टाइल, इट इज u का वैल्यू मतलब क्या है, u तो मतलब यही स्पीड है, तो रूट 2 g h माइनस y, करेक्ट, इनटू रूट 2h अपॉन g, h क्या है ग्राउंड से हाइट, y अपॉन g, इसको मैक्सिमाइज करना है राइट, तो रेंज का जो वैल्यू है सब रूट में ले लो इसको, ये जी कैंसिल हो जाएगा, यू हैव रूट 4h माइनस y इंटू y, इस फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है y के रेस्पेक्ट में, समझ में आया क्वेश्चन क्या है, ठीक है, तो मैं बोला कि देखो
इसको मैक्सिमाइज करना मतलब क्या है, इसको ही मैक्सिमाइज कर लो, रूट रूट निकाल दो। ओके, तो जस्ट मैक्सिमाइज दिस फंक्शन। किसी भी फंक्शन का मैक्सिमा कहाँ बनता है, जहां पे उसका डेरिवेटिव 0 होता है। ठीक है, डेरिवेट दिस, इसको डेरिवेट करो, इसको डी बाई डिवाइड करो, डेरिवेट दिस इक्वल टू 0 कर दो। जहां पे डेरिवेटिव 0 है मैक्सिमा या मिनिमम बनता है, राइट। ओके, डेरिवेट दिस, मेक इट 0, व्हाट डू गेट, यू गेट क्या आएगा देखो, डी बाई डी वाई ऑफ एच वाई माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। डेरिवेटिव ऑफ एच वाई, एच बाहर जाएगा, कांस्टेंट है, डेरिवेटिव वाई इज 1, तो एच माइनस डेरिवेटिव वाई स्क्वायर 2y इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू कितनी मिली भाई, तो इफ यू पंच अ होल एट h/2, अगर h/2 पे पंच करते हो होल, तो पानी जो बाहर निकलेगा उसका स्पीड ऐसा होगा, इट विल टेक द मैक्सिमम रेंज। और कहीं पे होल करो, नीचे या ऊपर, ठीक है, तो इट विल प्रॉब्ली रीच, इट विल बी समथिंग दिस। यहाँ पे होल क्या है, h/2 पे एग्जैक्टली, तो यहाँ पे जा रहा है अगर, तो बाकी सब जगह पे कम ही होना चाहिए, मतलब इट वोंट बी मोर देन दिस, दिस विल हैव द हाईएस्ट रेंज। समझ में आया क्या, इज मेकिंग सेंस। इस ऐसे सम्स में तुमको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, ठीक है, पर ये समझ में आया सबको सम्स कैसे किया मैंने। शॉर्ट ट्रिक क्या, जैसे ऐसे कभी पूछ लेते हैं कि कंटेनर को क्या बोलते हैं, किसी स्टैंड पे रख दिया, और स्टैंड पे रख दिया, बोला बताओ अभी कहाँ पे क्या हाइट हो जाएगा, ऑल दोस थिंग्स। जैसे स्टैंड इज h/2 एंड दिस इज h, ओके, एंड दे हैव आस्क्ड, अभी तुम जैसे मैंने बेसिक से किया वैसे कर सकते हो, तुम लिखोगे रेंज का वैल्यू इज u√2 एंड ऑल दोस थिंग्स। सॉल्व करने से अच्छा तुम ये शॉर्ट ट्रिक याद रखो। शॉर्ट ट्रिक क्या है कि टोटल हाइट कितना है इसका, टोटल हाइट देख लो, ठीक है ना, इट विल बी 3h/2, तो टोटल हाइट डिवाइड बाय 2 कर दो, 3h/4। ओके, अब 3h/4 बराबर ना, ठीक है, 3h/4 देखो, अब यार 3h/4 कितना हाइट है, मतलब ओके, इट इज 0.75 ना h, दिस इज 0.5h, ओके, तो यहां से कितना है 0.25h, तो आंसर क्या आना चाहिए y का, h/, आंसर। समझ में आया, जितना टोटल हाइट है उसका आधा कर दो, ठीक है, उसका आधा किया तो आंसर क्या आया 0.75h, राइट, ठीक है, उसमें से ये स्टैंड ने इतना हाइट ले लिया तुम्हारा, ठीक है, तो बचा कितना, इसको हाइट कितना मिलेगा 0.25, तो आंसर इज 0.25h पे तुम अगर पंच करो होल तो मैक्सिमम रेंज मिलेगा। समझ में आया क्या। कभी कभी क्या होता है कि हम ये कैलकुलेशन करते हैं और अपने को ये हाइट मिल जाती है, यहाँ पे स्टैंड पे कहीं मिल जाती है, ठीक है, तो इन दैट केस इट मींस कि लोएस्ट पॉइंट पे ही पंच करना है होल। अब वहां पे तो टैंक की नहीं, तो कैसे होल पंच करोगे, समझ में आ रहा है क्या। इफ यू गेट अ हाइट विच इज लेस देन दिस, मतलब समझो यहाँ पे 0.5h से कम आंसर आ जाता है मुझे, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, मुझे लोअर मोस्ट पॉइंट पे होल पंच करना है। मेकिंग सेंस, समझ में आ रहा है क्या। अगर ऐसा कैलकुलेट करके आया कि होल यहाँ पे बन रहा है, पंच यहाँ करना पड़ रहा है, इसका तो यहाँ कहाँ होल पंच करेंगे, इसका तो लोअर मोस्ट पॉइंट पे करना है। मेकिंग सेंस। कैलकुलेशन करने के बाद अगर ऐसा हो रहा है कि यहाँ पे कहीं, यहाँ कहीं मिल रहा है, स्टैंड के अंदर हाइट मिल रही है, दैट मींस लोअर मोस्ट पॉइंट पे करना है। अगर प्रॉपर डेटा मिल रहा है तो इट्स फाइन। मेक सेंस। एनीवन हैज एनी क्वेश्चंस? ठीक है, तो ये एक शॉर्ट ट्रिक बता दिया तुमको, ओके, ये सब तुम ट्राई करो। ओके, दो अलग अलग फ्लूइड दिया है अपने को, ओके, इसकी डेंसिटी दी है 2 रो, इसकी डेंसिटी दी है 4 रो। दिस इज फिल्ड टिल हाइट h, दिस इज फिल्ड टिल हाइट 3h, ओके, और यहाँ पे एक होल पंच कर दिया है, स्मॉल a है, ये छोटा सा a है, ओके, दिस a इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द एरिया ऑफ कंटेनर, वो हमको दिया हुआ है। 2 डिफरेंट फ्लूइड्स आर देयर, ओके, होल पंच किया तो ऑब्वियसली पानी बाहर आएगा। फाइंड द स्पीड ऑफ इफ्लक्स, फाइंड द स्पीड ऑफ इफ्लक्स, ट्राई करो। सी यहाँ पे क्या करते हैं लोग, जिसको ये फॉर्मूला याद होता है वो ये फॉर्मूला यूज कर लेता है फटाफट, और लिख दे रहा है कि यहाँ पे डेल्टा पी क्या है, प्रेशर टू फ्लूइड, विच यू नो हाउ टू कैलकुलेट, इट विल बी हाउ मच, इट इज 4 रो g3h plus 2 रो gh, which is how much, 3 4s are 12 plus 2 14 रो gh, correct. They'll write root of 2 into 14
रो जी एच अपॉन रो, ठीक है, तो ये रो बाय हो जाएगा, तो रूट 28 जी एच। समझ में आया क्या? अब इसमें मिस्टेक क्या हो गया ये बता रहा हूँ, सुनो, ठीक है, इट्स द रो, इट्स रो ऑफ द लिक्विड विच इज फ्लोइंग आउट, ठीक है, तो फ्लोइंग आउट, तो ध्यान रखना है यहाँ पे कि ये जो रो है ये 2 रो हो जाएगा यहाँ पर, डिवाइड बाय 2, तो आंसर इज रूट। तो इफ यू यूजिंग दिस फॉर्मूला टू गेट द आंसर, ओके, तो प्लीज रिमेंबर दैट कि ये रो है वो क्या है, जो लिक्विड बाहर आ रहा है उसका रो है वो, समझा ना, ठीक है। तो ऑब्वियसली प्रेशर निकालना हमने सीखा ही है, डाल सकते हो वैल्यू, पर रिमेंबर द रो इज रो ऑफ लिक्विड इज कमिंग आउट ऑफ द नोजल। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि कभी कभी यहाँ पे भी एक होल कर देते हैं, बोलते हैं यहाँ पे V1 है और यहाँ पे V2 वेलोसिटी है, टेल मी V1 अपॉन V2 का रेशियो, ऐसा भी क्वेश्चन बना सकते हैं हम लोग, ठीक है। थोड़ी V1 का वैल्यू डेल्टा P V1 के लिए क्या हो जाएगा, 4 रो 3 GH, और वहां पे जो रो निकल रहा है वो 4 रो रहेगा, समझ में आ रहा है क्या? तो V1 के लिए जो प्रेशर होगा, जिसमें इतना प्रेशर लेंगे प्लस, ठीक है, लिक्विड जो होगा वो 4 रो वाला होगा, ठीक है, और V2 के लिए तो जो हमने किया वही सही है, समझ में आया क्या? तो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन आर वेरी कॉमन, हम कर सकते हैं इसको, आराम से कर सकते हैं ना, ठीक है, ठीक है। थोड़ा बेटर प्रॉब्लम देखो, ठीक है, यहाँ पे 2 पार्ट में प्रॉब्लम करेंगे। दे हैव सेड कि देयर इज अ कंटेनर हुज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज A, दिस इज स्मॉल a, h हाइट तक पानी भरा हुआ है, वी लेट इट पास, मतलब इसको पानी को हम खाली होने देते हैं, ओके, तो वी रियलाइज दैट it takes t1 time to go from h to h/2 and it takes t2 time to go from h/2 to 0। तो यहाँ से यहाँ पे आधा खाली होने के लिए t1 टाइम लग रहा है और रेस्ट हाफ खाली होने के लिए t2 टाइम लग रहा है। पूछा है बताओ कि which time is greater, which time is smaller, तो obviously which time is greater, t2, because first half तो फटाफट खाली हो जाएगा, तो स्पीड हाई रहेगा, तब v is root 2 gh, राइट, v is root 2 gh, तो स्टार्टिंग में हाइट ज्यादा है तो स्पीड भी ज्यादा होगा, isn't it? और स्पीड ज्यादा है तो व्हाट इज द रेट ऑफ फ्लो, इट इज a into v, है ना, कितना वॉल्यूम जा रहा है पानी का बाहर पर टाइम, इट इज a into v, राइट। तो इनिशियली रेट विल बी हाई, ओके, जब हाफ हो जाएगा तो क्योंकि हाइट कम हो गया है तो रेट भी स्लो हो जाएगा, समझा, तो स्पीड स्लो हुआ तो टाइम ज्यादा लगने वाला है, तो ऑब्वियसली t2 इज मोर देन t1, मेक सेंस। बट इफ दे आस्क मी कैन यू फाइंड द एग्जैक्ट टाइम, मतलब अगर यही क्वेश्चन दिया है और बोला है कि व्हाट इज द टाइम टेकन टू एम्प्टी द वेसल, ठीक है, डेटा इन्फॉर्मेशन क्या है, ये कैपिटल ए है, ये स्मॉल ए है और हाइट h है, हाउ मच टाइम इट टेक्स टू एम्प्टी द वेसल, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा तो करते हैं, क्वेश्चन इज टाइम टू एम्प्टी वेसल, ओके, इट कैन बी एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन, ऐसे ही पूछ सकते हैं कि हाइट h से h/2 का टाइम निकालो, या h से 3h/2 कितना टाइम लग रहा है, कुछ ही h1 h2 दे सकते हैं, टाइम पूछ सकते हैं, ठीक है। मैंने अभी पूछा है तुमको कि पूरा खाली होने में टाइम लग रहा है, बट इट कैन बी एनी रैंडम हाइट, कोई भी 2 हाइट दे सकते हैं और टाइम पूछ सकते हैं वो लोग, समझ आया? कैसे करेंगे दिखाता हूँ मैं तुमको, देखो इसको करने का तरीका क्या है, देखो, एट रैंडम टाइम t देखो क्या होगा, at some instance of time t, initially height is h, but at some instant of height t, let's say height is small h height का पानी है इसमें, ओके, उस टाइम पे जो पानी निकलता होगा उसका स्पीड होगा √2g small h, डू यू एग्री? एट सर्टेन टाइम t, कोई टाइम t पे मैंने देखा तो हाइट h था, और वो हाइट h था और उस वेलोसिटी एट दैट मोमेंट विल बी √2gh। यू शुड अंडरस्टैंड कि जैसे जैसे हाइट कम हो रहा है वैसे वैसे स्पीड भी कम हो रहा है, तो इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ठीक है, हर चीज इंस्टेंटेनियसली चेंज हो रही है, मतलब इसलिए यहाँ पे इंटीग्रेशन आना पड़ेगा मुझे, समझ में आ रहेगा? यहाँ पे डिस्क्रीट सिस्टम नहीं है ना, यहाँ पे जैसे जैसे पानी नीचे आ रहा है एट दैट सेम इंस्टेंट वेलोसिटी भी कम हो रहा है, ओके, तो इट्स अ इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, तो इसलिए इंटीग्रेशन यूज करेंगे, ओके। तो एट टाइम t इतना हो गया, एट t टाइम के बाद समझ लो और फर्दर टाइम dt, समझ लो 3 बजे मैंने देखा तो हाइट 4 मीटर था, ठीक है, अब 3:05 में देखूंगा मैं, तो नेक्स्ट 5 मिनट्स में थोड़ा पानी और नीचे आएगा, ठीक है, तो इन सम टाइम dt लेवल विल गो डाउन, लेट्स से इट गोज डाउन बाय सम हाइट dh पानी नीचे चला गया, तो कितना वॉल्यूम कम हो जाएगा, कितना वॉल्यूम कम हो जाएगा, a into dh, है ना, लेवल ऑफ वाटर गॉन डाउन कितना है भाई, ADH, और कितना पानी बाहर निकल जाएगा, यहां से देखो, ठीक है,
तो इफ आई सी फ्रॉम दिस, ये पर्सन देखा मैंने अगर, तो व्हाट इज द रेट, रेट का वैल्यू कितना है, ए इंटू वी ना, ठीक है। और रेट मतलब क्या होता है, रेट है वॉल्यूम अपॉन टाइम एंड दैट इज ए इंटू स्मॉल वी, करेक्ट। तो वॉल्यूम चाहिए मुझे, तो कितना होगा, एवीटी। चमका बोला, देखो मैं बोलूंगा कि इनकमिंग इक्वल टू आउटगोइंग, तो इनकमिंग इक्वल टू आउटगोइंग, इनकमिंग कितना मतलब कितना कम हुआ पानी यहाँ पे, ए इंटू डी एच, जितना यहाँ पे कम हुआ उतना ही वहां से बाहर निकलेगा, कितना बाहर निकलेगा, स्मॉल ए वी विच इज रूट टू जी एच इंटू टी डी टी। चमका की बाउंसर, फिर समझ आया क्या, इन स्मॉल टाइम डी टी, यहां से कितना पानी बाहर निकलेगा, एवीटी, ठीक है। वो पानी जितना यहां से बाहर ना उतना तो यहाँ पे कम होगा, यहाँ कम कितना हुआ, एडीएच, तो एडीएच शुड बी इक्वल टू दिस मच, इनकमिंग आउटगोइंग। समझ आया कि बाउंसर गया है, समझा क्या, कितना वॉल्यूम कितना है, ए इंटू डी एच, कितना बाहर गया, स्मॉल ए इंटू वी इंटू टी। एनी क्वेश्चन एनीवन? टू बी मैथमेटिकली राइट वी शुड पुट अ माइनस साइन हियर बिकॉज डीएच कम हो रहा है, वैल्यू इज रिड्यूसिंग, हाइट इज रिड्यूसिंग हियर, इट्स नॉट इंक्रीजिंग। समझ में आया क्या? अब बस इंटीग्रेट कर लो, आंसर आ जाएगा। तो व्हाट आई विल डू इज आई विल टेक ऑल द एच एंड टी टर्म्स टुगेदर, देख मुझे क्या आएगा, ओके। सो डी टी इज इक्वल टू माइनस ए बाई ए रूट टू जी डी एच अपॉन रूट एच, ओके। बिकॉज आई वांट टाइम, इसलिए मैं टाइम को आइसोलेट कर दिया, इसको यहाँ ले आया, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स, ओके। इफ दे गिव मी h1 h2 तो मैं ऐसे लिखूंगा कि h1 टाइम वाज 0 तो हाइट वाज h1, ओके, एंड आफ्टर सम टाइम t हाइट विल बी h2, ऐसे कर सकते हैं। समझ में आया क्या? अगर एक h1 से एक h2 पूछा हुआ है तो ऐसे करोगे तुम, ठीक है। बट यहाँ पे तो मैंने क्वेश्चन क्या बोला है कि हाउ मच टाइम इट टेक्स टू एम्प्टी द वेसल, तो मैं बोलूँगा इनिशियल हाइट वाज h, कैपिटल H, बाद में आफ्टर सम टाइम t इट विल बिकम 0, ठीक है। लेट्स सॉल्व दिस, व्हाट डू यू गेट, इंटीग्रेशन ऑफ dt इज t, तो यहाँ पे t मिला इज इक्वल टू, ओके, ये जो टर्म्स है वो ऐसे ही रहेंगे, ओके। तो इट विल बी माइनस ए बाई ए रूट टू जी, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट एच, क्या आएगा, 1 अपॉन रूट एक्स डी एक्स, क्या आएगा भाई, ये होगा x रेज टू माइनस 1/2, इजंट इट, dx which will be x raised to n plus 1 upon n plus 1। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, which is actually root x, okay, it will be 2 root h, limits क्या है, h to 0, okay। तो 0 माइनस आएगा, नहीं तो वो माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल आंसर इज a अपॉन a रूट टू जी टू रूट h। थोड़ा शॉर्ट करते हैं इसको, अंदर ले लेते हैं, a अपॉन a, दिस विल गो इनसाइड, इट विल बी 4h अपॉन 2g which is actually a by a root 2h upon h, that's answer। समझा? अगर मुझे t1 t2 का वैल्यू चाहिए होता है तो मैं कैसे करूंगा, t1 निकालने के लिए से 0 से t1, h से h/2, आई विल सॉल्व, आई गेट द आंसर, ठीक है। एंड देन अगर मुझे h/2 से 0 चाहिए तो h/2 0 मिल जाएगा। यू कैन आल्सो गेट t1 t2 सेपरेटली आल्सो, खाली लिमिट्स चेंज करते जाओ बस, h से h/2 एक बार करो और एक बार h/2 से 0 कर दो, आंसर आ जाएगा। मेक सेंस? समझ आया कैसे किया? तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सम, ओके, आई होप यू गॉट इट। एनी क्वेश्चंस एनीवन? कर लोगे ना? थोड़ा और इंटरेस्टिंग सम देखो, ओके। यहाँ पे क्या बोला है कि देयर इज अ टैप, ओके। हमारा जो हम हाथ धोने के लिए वॉश बेसिन यूज करते हैं वैसा कुछ इमेजिन कर लो, ओके। तो तुम जब टैप ऑन करते हो तो वी नो दैट कि एक कांस्टेंट रेट पे पानी नीचे फेंकेगा, राइट? इट्स डिलीवरिंग मी वाटर एट लेट्स से सम अल्फा मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो पानी कांस्टेंट रेट पे फ्लो कर रहा है, टैप से जो पानी आ रहा है तो कांस्टेंट रेट पे। और ये जो वेसल है, ठीक है, जो तुम्हारा जो वॉश बेसिन में एक ड्रेन होल होता है, राइट? देयर इज अ ड्रेन होल व्हिच इज, इसका एरिया ए दिया है,
और ड्रेन का जो ये वाला पार्ट इज वेरी बिग, तो दिस इज ए एंड दिस इज स्मॉल है, दिस ए इज वेरी बिग एज कम्पेयर टू ड्रेन होल, ऐसा बोला है। समझ में आएगा? तो क्या आएगा, जब तुम खोलोगे नल को, ठीक है, तो पानी गिरेगा, ठीक है। इनिशियली क्या होगा कि पानी का लेवल तो बहुत कम है ना, जैसे तुम ओपन करते हो, ठीक है, तो पानी का लेवल बहुत कम है, तो एच इज वेरी स्मॉल, तो जो √2gh है, जो पानी निकलने का बाहर का वेलोसिटी, वो भी कम होगा, वी भी लेस रहेगा, एच स्मॉल तो वी भी स्मॉल। तो इनिशियली क्या हो रहा है कि पानी ज्यादा अंदर आ रहा है और बाहर कम निकल रहा है, तो समझ रहा है क्या हो रहा है, ठीक है। हाइट तो कुछ है ही नहीं, ठीक है, तो क्या होगा कि पानी बहुत स्लो बाहर जाएगा ड्रेन से, ओके। तो क्या होगा कि इनकमिंग ज्यादा है, आउटगोइंग कम, तो इफ इनकमिंग इज ज्यादा एंड आउटगोइंग इज कम, तो क्या होगा, पानी जमा होगा, है ना, पानी गेट स्टोर्ड, तो ये पानी जमा हो रहा है। अब जैसे से पानी जमा हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, वैसे से क्या हो रहा है, हाइट बढ़ रही है ना, ठीक है, तो v बढ़ेगा, तो आउटगोइंग रेट इज आल्सो इंक्रीज। इनिशियली व्हाट विल हैपन कि इनकमिंग रेट इज तो फिक्स्ड, ठीक है, बेचारा आउटगोइंग कम है, तो इसलिए वाटर इज गेटिंग स्टोर्ड इन द टैंक, इस टैंक और व्हाटएवर, तो पानी बाहर कम निकल रहा था पहले, पर इसलिए आ रहा है अंदर ज्यादा और बाहर कम निकल रहा है, तो पानी स्टोर हो रहा है यहाँ पर। उसके से क्या हो रहा है कि आउटगोइंग भी बढ़ रहा है, isn't it? ठीक है, इमेजिन इनकमिंग इज 20, तो आउटगोइंग इज 0 1 2 3 4 ऐसे बढ़ रहा है। एक टाइम ऐसा आएगा कि इनकमिंग इक्वल टू आउटगोइंग हो जाएगा, उस टाइम पे क्या हो जाएगा, पानी स्टोर होना बंद, है ना, जितना पानी आ रहा है उतना ही बाहर जा रहा है, तो जो एक पर्टिकुलर हाइट पे आके ये स्टॉप हो जाएगा। ऐसा होता है, अगर तुम कभी ऑब्जर्व करो, ठीक है, इफ यू ओपन द ड्रेन अपना टैप वेरी फास्ट, तो एक टाइम तक पानी भरता है तुम्हारे सिंक में, उसका वो पानी कांस्टेंट रहता है, सिर्फ भरा ही रहता है बस, वो समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि क्या हो रहा है कि वो स्टेबल स्टेट पे पहुंच जाता है, तो आई एम कॉलिंग दिस स्टेबल स्टेट, जहां पे जितना इनकमिंग उतना ही आउटगोइंग है। समझ में आया? हमको वही क्वेश्चन पूछा, कैन यू फाइंड द एच एट स्टेबल स्टेट, स्टेबल स्टेट में क्या हाइट रहेगा, क्या तुम वो निकाल सकते हो? दैट इज द इजियर पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। स्लाइटली टफर क्वेश्चन वुड बी कैन यू फाइंड एच एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। मतलब मुझे किसने पूछा कि स्टेबल स्टेट नहीं पहुंचा है अभी तक, ठीक है, लेट्स से स्टेबल स्टेट पहुंचे 10 मिनट लगता है, तो किसी ने मुझे पूछा कि 2 मिनट के बाद कितना पानी भरा होगा, वो बताओ, तो वो निकालो। फाइंड हाउ मच हाइट इज गेटिंग स्टोर्ड इन अ पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम। समझ में आया क्वेश्चन? ट्राई करो, ये वाला तो एटलीस्ट तुम कर ही सकते हो। बताओ क्या आएगा। वन बहुत आसान है, मतलब, ठीक है। रियर सर की स्टेडी स्टेट पे क्या होगा ना, तो स्टेडी स्टेट पे क्वेश्चन नंबर 1, एट स्टेडी स्टेट वी नो इनकमिंग रेट इज इक्वल टू आउटगोइंग रेट, इजंट इट, है ना, जितना पानी अंदर आया उतना बाहर भी जाएगा, ओके, एंड हाइट इज कैपिटल एच एट दैट मोमेंट, ओके, तो इनकमिंग रेट कितना है, अल्फा, है ना, बराबर, ठीक है, एंड व्हाट इज आउटगोइंग, it will be this is volume flowing per time, right? तो A into V ना, अल्फा इज व्हाट, रेट है ना, वो वॉल्यूम नहीं है, वो रेट है, राइट, ठीक है। तो इनकमिंग रेट इक्वल टू आउटगोइंग रेट, तो इनकमिंग रेट अल्फा है, व्हाट इज आउटगोइंग रेट, A into स्मॉल v, ठीक है, तो स्मॉल a into स्मॉल v, और स्मॉल v की वैल्यू कितनी हो जाएगी उस टाइम पे, जब हाइट कैपिटल H होगा, तो इट विल बी √2g कैपिटल H, तो दिस तो इजी आंसर, तो यहाँ पे अल्फा स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 2g हो गया। समझ आया क्या? दिस वाज वेरी इजी, ओके, ठीक है। पार्ट 2 थोड़ा सा अच्छा है, ओके, इसमें दिमाग लगाते हैं। पार्ट 2 में क्या पूछा हमको कि कैन यू फाइंड बिफोर स्टेडी स्टेट क्या हो रहा है, मतलब, ठीक है, व्हेन वाटर इज गेटिंग फिल्ड अप, तो क्या करो, सेम लॉजिक लगाओ जो हमने पहले लगाया था, कि यू सी कि एट टाइम टी देखो सिस्टम कैसा दिख रहा है, ओके, तो एट टाइम टी मैंने देखा तो हाइट स्मॉल एच था उस टाइम पे, स्टेडी स्टेट तक नहीं पहुंचा है, वो स्मॉल एच हाइट है, एंड एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट जो पानी निकलेगा इट विल बी √2gh इज द स्पीड ऑफ दिस थिंग, इजंट इट, ओके, और जो पानी अंदर आ रहा है दैट रेट इज कांस्टेंट, इट इज अल्फा पे अंदर आ रहा है, ठीक है। तो हो रहा क्या, देखो, एट टाइम टी दिस इज सिचुएशन कि एच हाइट है, वेलोसिटी इतनी है, और पानी ये रेट से अंदर आ रहा है, ओके, इन सम मोर टाइम dt, मैंने बोला 3 बजे हमने देखा, फिर और 5 मिनट बाद क्या होगा, देखो, आफ्टर सम टाइम dt व्हाट विल हैपन, क्या होना चाहिए, अभी वो टाइम है जहां पे पानी जमा हो रहा है, मतलब पानी भर रहा है इसमें, इजंट इट, क्योंकि इनकमिंग ज्यादा है और आउटगोइंग कम है। स्टेडी स्टेट के पहले क्या हो रहा है
इनकमिंग इज मोर, आउटगोइंग इज लेस, तो पानी विल गेट स्टोर्ड इन द टैंक, इजंट इट? वाटर विल गेट स्टोर्ड, राइट? तो हम ऐसा बोल सकते हैं कितना पानी स्टोर हो जाएगा, जितना आया माइनस जितना गया, इजंट इट? आया अगर 2, गया अगर सिर्फ 1, तो बचेगा 1, इजंट इट? ठीक है, तो वाटर स्टोर्ड, ठीक है, इन टाइम dt, थोड़ा सा हाइट dh बढ़ जाएगा, ये स्टोर होने वाला टाइम चल रहा है, इजंट इट? तो हाउ मच द वाटर स्टोर्ड, इट इज ADH in time dt. what is the water stored? ADH, पानी का लेवल बढ़ गया, ओके. water stored is simply incoming water. what is incoming water? it is alpha dt. ये अल्फा रेट है ना, रेट इनटू टाइम करना पड़ता है वॉल्यूम के लिए, ओके. इनकमिंग कितना है? अल्फा AD. आउटगोइंग कितना है? AVDT. हो गया, इसको इंटीग्रेट कर दो, आंसर आ जाएगा. H के टर्म से एक साथ ले लो, T के टर्म से एक साथ ले लो, इंटीग्रेट कर दो, आंसर आ जाएगा. तो जस्ट एक dt कॉमन, अल्फा माइनस A रूट 2GH, उसको नीचे यहाँ पे ले आ जाओ, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स, यू गेट द आंसर. थोड़ा इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, थोड़ा मैथ्स है, बट आंसर आ जाएगा. समझ में आया कैसे करना है? ठीक है. वाटर स्टोर्ड इन टाइम dt इज इक्वल टू इनकमिंग माइनस आउटगोइंग, दैट्स इट. वहां पे तो क्या था कि ये वाला सिचुएशन नहीं था, राइट? वहां पे इनकमिंग इक्वल टू आउटगोइंग वाला फंडा था. यहाँ पे इनकमिंग माइनस आउटगोइंग इज इक्वल टू स्टोर्ड, और यहाँ पे DH पॉजिटिव है, वाइट बट टाइम के साथ DH इज इंक्रीजिंग, वहां पे इट वाज डिक्रीजिंग, तो यहाँ पे नेगेटिव नहीं डालना है अपने को. समझ आया? कर सकते सॉल्व, ठीक है. थोड़ा मैथ है और कुछ नहीं, इसमें हम थोड़ा टाइम पास मेथड कर सकते हैं, थोड़ा एडवांस बनाना है. व्हाट आई कैन डू इज आई कैन चेंज द शेप ऑफ द वेसल. जैसे यहाँ पे देखो क्या किया है, यहाँ पे एक स्पेरिकल वेसल ले लिया है, ओके. और पूछा है कि क्या बोलते हैं, कैन वी फाइंड हाउ मच टाइम इट टेक्स टू एम्प्टी द वेसल एंड थिंग्स लाइक दैट, ऐसा पूछ सकते हैं तुमको. समझ में आया क्या? शेप चेंज करके कैसे करेंगे, देखो लॉजिक अभी भी वही है कि एट टाइम t देखोगे तुम, एट टाइम t लेट्स से हाइट इज h, ओके. अब इसमें मैं वैसा क्वेश्चन बना सकता हूँ कि मैंने एक टैप डाल दिया, पानी अंदर आ रहा है, वैसे भी कर सकते हैं, राइट? मैं इफ्लेक्स वाला ही कर रहा हूँ. एट टाइम t हाइट इज h, ओके. इन टाइम dt व्हाट विल हैपन? दिस विल रिड्यूस टू सम dh, करेक्ट? सही बोल रहा हूँ क्या? ठीक है. तो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर विच इज गोइंग डाउन? इट विल बी एरिया इनटू DH. इतना पानी कम हो जाएगा, ये एरिया निकालना पड़ेगा, निकालते हैं, ओके. इज इक्वल टू विच इज द वाटर फ्लोन आउट, यहाँ पे इट इज स्मॉल a रूट 2H AVT. समझ आया? ओके. एरिया कैसे निकलेगा? देखो एरिया निकालने के लिए यू सी फ्रॉम द टॉप, ओके. ये जो येलो पार्ट है वो ऐसा दिखेगा, समझ रहा है? ऐसे ऊपर से देखोगे तो ये कोई वेसल ऐसा है, कैन यू इमेजिन? समझ में आ रहा है क्या? जो पानी वॉल्यूम कम हुआ है वो ADH, ये A, ये DH है, ठीक है. यहां पे तुम्हारा सेंटर है, ठीक है. एरिया नहीं, ये स्मॉल r चाहिए होगा टू गेट एरिया, दिस इज कैपिटल R, ठीक है. इफ दिस हाइट इज h, इसको हमने h बोला, राइट? इसको h बोला है, तो दिस हाइट विल बी r माइनस h. तो स्मॉल r विल बी रूट ऑफ r square minus r minus h the whole square, and this area A will be actually equal to pi small r square, which will be r square minus r minus h the whole square. dh is equal to a root 2 dh dt. अगेन h के टर्म्स को एक बार इसको यहाँ ले आओ और इंटीग्रेट कर दो दोनों साइड में, आंसर आ जाएगा. आंसर, ठीक है. शेप ऑफ द वेसल विल डिसाइड कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा. अब इसे पैराबोला ले लिया अगर, ठीक है, तो फिर वैसे करना पड़ेगा. y इक्वल टू ax स्क्वायर दे सकते हैं, तो उस हिसाब से कर सकते. x तो x y इक्वल टू ax स्क्वायर है, तो उससे भी निकाल सकते हैं हम लोग. पैराबोला हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है, कुछ भी. थोड़ा एडवांस में हम शेप ऑफ द वेसल कैन बी चेंज, बट यू गेट द कॉन्सेप्ट. यहाँ पे मैंने सिर्फ खाली किया, आई कैन पुट अ टैप हियर, आई कैन आस्क द सेम क्वेश्चन व्हिच वाज देयर पीछे, ऐसा क्वेश्चन बना सकते हैं, बट लॉजिक ये रहेगा. एनी क्वेश्चंस हियर? ठीक है. एक और बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, देख लो यहाँ पर, ओके. इसमें देखो क्या दिया क्वेश्चन. अगेन देयर आर स्पीड ऑफ इफ्लक्स, पर स्ट्रक्चर थोड़ा अलग है. इसमें क्या किया, जैसे पाइप विच इज गोइंग इनसाइड द वेसल, क्लोज वेसल है, ठीक है, पर एक पाइप उसमें से जा रहा है अंदर, स्ट्रॉ जैसा समझो, ठीक है. जैसे हमारा जो मैकडी में भी गेट ना, मतलब वो जो कोक फ्रूट वगैरह मिलता है, वैसा कुछ है, मतलब, ठीक है. जैसे स्ट्रॉ गोइंग इनसाइड, एंड यहाँ से लेकिन एक होल मारा हमने, एक होल पंच कर दिया है, 2 मीटर हाइट है ये
स्ट्रॉ का फ्रॉम द वेयर द होल इज पंच्ड। टोटल फ्लूइड जो भरा है वो 3 मीटर भरा है। ओके, बोला कि यहाँ पे वी कुड सी सम एयर बबल्स, यहाँ पे कुछ एयर बबल्स दिखा हमको। ओके, एंड इफ दिस इज द डायग्राम गिवन टू यू, दे हैव आस्क्ड ठीक है व्हाट इज द v का वैल्यू, a इज वेरी वेरी स्मॉल। ठीक है, तो इसमें मिस्टेक क्या होता है कि लोग फटाफट कहते हैं v इज √2gh लेके दे टेक h का वैल्यू एज 3, इस फ्लूइड का हाइट 3 तक है। ऐसे नहीं करना है। ओके, अगर एयर बबल प्रेजेंट है मतलब इस लेवल पे प्रेशर इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट यू शुड नो। हवा का बबल आ रहा है मतलब वहां पे प्रेशर एयर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है। समझा? किसी भी प्रॉब्लम में एयर बबल दिया है मतलब क्या है कि वो पॉइंट पे प्रेशर कितना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और यहाँ पे एक प्रेशर कितना हो जाएगा, ये डिफरेंस लेना है तुमको। तो हाइट 2 मीटर लेना है, तो रियल आंसर वुड बी √2gh। ये दोनों का डिफरेंस ले लो, आंसर आ जाएगा। समझा? आंसर विल बी √40। समझ में आ रहा है ना? मतलब जब हम ऐसे करते हैं वीज, अब इससे भी कर सकते हो। ठीक है, बट ये डेल्टा पी जो है वो ये पॉइंट और ये पॉइंट का प्रेशर नहीं होगा डिफरेंस। प्रेशर ऑफ फ्लूइड इज नॉट दिस, इट इज दिस, बिकॉज एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे है। समझा? जो ये व्हाट इज दिस, दिस इज प्रेशर ऑफ द फ्लूइड, राइट? तो प्रेशर ऑफ फ्लूइड √2gh में h3 मत ले लो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे है तो ये हाइट लेना है। दैट इज द ओनली थिंग दैट यू शुड नो। तो जहां भी एयर बबल दिया है वहां पे क्या है प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। याद रखो, मतलब इट्स लाइक ओपन कंटेनर जैसा बिहेव करना है इसको। ये क्वेश्चंस, ठीक है? तो इसमें एक ऑप्शन देखो क्या दिया है हमने कि डिपेंड्स ऑन एयर अबव द वाटर। ठीक है, इट वुड मैटर ओके इफ द सिचुएशन इज स्लाइटली डिफरेंट। यहाँ पे एयर बबल देना प्रेजेंस पर्पस ये है कि स्ट्रॉ थोड़ा मोटा है, मतलब स्ट्रॉ एकदम पतला स्ट्रॉ नहीं है, मतलब जैसे हम बोलते हैं कैपिलरी स्ट्रॉ जो बोलते हैं वैसा नहीं है ये। अगर कैपिलरी स्ट्रॉ होगा मतलब इट्स वेरी वेरी थिन तो एयर भी नहीं जा पाएगा अंदर, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे होना पॉसिबल नहीं है। जो हमारा नॉर्मल स्ट्रॉ हम जो यूज करते हैं वहां पे एयर घुस सकता है, ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो सकता है। समझा? अगर ये नहीं होगा, मतलब यहाँ पे अगर एयर नहीं आ पा रहा है तो क्या होगा, जैसे कैंपर में होता है। ठीक है, कैंपर मतलब अभी हम इतना कैंपर यूज नहीं करते क्योंकि क्या बोलते हैं जगह जगह पे हमको ये मिल जाता है पानी का बॉटल। ओके, बट अब 90s में ओके ज्यादा यूज करते थे हम लोग। जहाँ पे कहीं भी कोई पिकनिक जा रहा है या कोई कहीं जा रहा है अपने नेटिव प्लेस पे तो एक बड़ा पानी का टैंक भी लेके हाथ में जाते थे, है ना, इसको कैंपर पानी वाला जो होता है तुम्हारा। ठीक है, उस पर एक टैप लगा होगा, पानी भर के सब साथ में ले जाते थे। डू यू नो दिस? ऐसा अपने लिए थोड़ा सा नया चीज है, मतलब ऐसा चीज एग्जिस्ट करता है, तुम्हें पता है क्या? उसको वाटर कैंपर बोलते हैं हम। ठीक है, पानी का जो लेके आते हैं उसको अभी भी मिलता है, हम शादी वादी में बड़ा बड़ा यूज करते हैं, मतलब ठीक है। बट वो ये इट इज नॉर्मल थिंग एट दैट मोमेंट। ओके, सब कोई कहीं नेटिव में जा रहा है, कोई पिकनिक में जा रहा है तो खुद का पानी लेके जाता था, मतलब बिस्लेरी नाम का चीज तभी नहीं था इतना ज्यादा। इज मेकिंग सेंस? उसमें ये चीज मैटर करती है, बिकॉज उसमें क्या होता है कि जैसे कैप, जब तुम पानी भरते हो तो तुमने कैंपर पूरा भर दिया है तो तुम क्या करते हो, कैंपर भरा और मस्त पैक कर दिया उसको ऊपर से, पानी लीक नहीं होना चाहिए करके। ओके, और फिर तुम क्या कर रहे हो, फिर तुम यहाँ से यूज करते जा रहे हो, मतलब ठीक है, तो अपना टैप चालू किया, पानी मिल रहा है, यूज करो यूज करो यूज करो। इससे क्या होता है, जैसे जैसे कैंपर खाली होगा तो ये जो इसके ऊपर गैस है, यहाँ पे जो गैस होता है, ठीक है, उसका क्या होगा, इट विल गेट मोर वॉल्यूम, राइट? इजंट इट? और ज्यादा वॉल्यूम मिलेगा अगर तो प्रेशर कम हो जाएगा उसका, तो एक वैक्यूम टाइप बिहेवियर करने लगता है वो। समझा? वो वैक्यूम मतलब क्या है, वो अपनी तरफ खींचे चीजों को। समझ में आ रहा है क्या? तो यहाँ पे प्रेशर रिड्यूस होता है, एज द वाटर गोज आउट तो प्रेशर रिड्यूसेस, जो गैस है उसका प्रेशर कम हो जाता है। उसके से क्या होता है, तुम देखोगे कैंपर में, ठीक है, ज्यादा पानी कम होने के बाद ये मोस्टली थोड़ा ये लेवल पे जब आएगा तो यू वुड सी कि पानी आ ही नहीं रहेगा, एकदम स्लो स्लो पानी आने लगता है। समझ में आ रहा है क्या? तो लोग क्या करते हैं पता है, कैंपर को टेढ़ा कर देते हैं, ऐसे लेंगे कैंपर को और ऐसे टेढ़ा कर देंगे। ठीक है, उसका एडवांटेज क्या है, क्या करो टेढ़ा करके तुम, जब हम इसको से टिल्ट कर देते हैं, ठीक है, तो जो बचा कुचा पानी है उसका लेवल ऐसा हो जाएगा। देखो जब मोमेंट वी टिल्ट इट तो व्हाट वी आर ट्राइंग टू अचीव इस, ये लेवल ऐसे रहता है, तो ये एच बढ़ जाता है, मतलब तो फ्लूइड प्रेशर थोड़ा बढ़ जाता है। ऐसे रखेंगे तो ये हाइट कम होती है, राइट? तो टेढ़ा कर दिया तो हाइट बढ़ जाएगा, थोड़ा प्रेशर और मिलता है तो पानी थोड़ा फास्ट आने लगता है। या क्या करो, खोल दो कंटेनर को। समझ में आ रहा है? इफ यू ओपन इट तो अपने आप पानी फास्ट हो जाएगा। इज मेकिंग सेंस? तो गैस मैटर करता है, ठीक है, ओके, बट इस केस से मैटर नहीं करेगा, बिकॉज यहाँ पे द स्ट्रॉ या व्हाटएवर इज देयर, द पाइप इज इनफ सो दैट एयर कैन एंटर एंड गिव यू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। समझ में आ रहा है? बट अगर पैक कंडीशन हो जाएगी, ठीक है,
या पाइप बहुत ही पतला है अगर, तो दिस गैस विल अफेक्टेड, जैसे कैंपर्स में होता है। तो दिस इज अ प्रैक्टिकल थिंग, वी हैव ऑब्जर्व्ड इट, ठीक है। टेढ़ा करते थे या खोल देते थे, ठीक है, समझ में आया कि पानी फास्ट है। पानी स्लो होता है बिकॉज गैस जो है वो उसका प्रेशर कम होता जा रहा है, जो उसके ऊपर जो भी एटमॉस्फेरिक गैस है। मेकिंग सेंस? कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या? ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे क्या दिया हमको कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस साइड इज A1, यहाँ पर A2 है, ओके। द कनेक्टिंग पाइप जो है उसका सेक्शन A है, स्मॉल है। यहाँ पे लिक्विड वी हैव ऑलरेडी फिल्ड टिल हाइट h, एंड देन यू रिमूव द नॉब, ऑब्वियसली द लिक्विड विल स्टार्ट फॉलिंग डाउन एंड कीप राइजिंग, इजंट इट, अंटिल द लेवल इज सेम, है ना। हमको ये पूछा है कि बताओ कि कितने देर में ये इक्वलाइज हो जाएगा, ओके। तो इसमें सबसे बड़ा इशू ये है, ओके, कि what we tend to do is this, we tend to apply Bernoulli's principle like this, okay, and उससे ना हमारा आंसर थोड़ा गलत हो जाएगा। देखो पहले तो try to understand, let's say after some time t, if I look at this diagram, थोड़ी देर के बाद देखेंगे तो क्या दिखेगा, देखो कि ये लेवल कुछ और होगा, ओके, this knob is opened, okay, let's say after some time t, यहाँ पे लेवल कुछ और हो जाएगा, राइट, यहाँ पे लेवल will be some h1, यहाँ पे लेवल भी सम h2, करेक्ट। दिस इज लेट्स से सम h1, दिस इज सम h2, ओके, एंड ये जो डिफरेंस है इन दोनों का, लेट्स कॉल इसको h, ठीक है। वी वांट द डिफरेंस टू बी जीरो, राइट, h हैज टू बी जीरो इवेंचुअली, सही है, ओके। एंड लिक्विड वो यहाँ से फ्लो होकर इधर जा रहा है, इजंट इट, ओके। तो व्हाट वी जनरली थिंक इज, इफ आई नेम यू नो 2-3 पॉइंट, जैसे मैंने इस पॉइंट को A1 दे दिया, 1 दे दिया, ये पॉइंट को मैं 2 बोलूँ और ये पॉइंट को मैं 3 बोलूँ, ठीक है, ओके। इफ आई कॉल दिस पॉइंट्स 1, 2 एंड 3, तो यू शुड अंडरस्टैंड कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो है, ओके, वो ऑल 3 पॉइंट्स से वैलिड है। मतलब इफ आई हैव टू राइट इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, आई कैन राइट अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, okay, it will be what, A1 V1 should be equal to A2 V2 should be equal to A into V, where let's say this velocity is V1, okay, यहाँ पे जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है वो V से जा रहा है और यहाँ पे जो फ्लूइड जा रहा है वो is going V2. This is applicable because ये मास लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन पर डिपेंड करता है, राइट, कि मास या वॉल्यूम, जो जितना वॉल्यूम यहाँ पे कम होगा तो उतना ही वॉल्यूम यहाँ से बढ़ेगा। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ऑल द 3 पॉइंट्स से वैलिड है, समझ में आ रहा है क्या? You can write equation of continuity everywhere, okay, that is not a problem, but you cannot write Bernoulli's principle between directly 1 and 3 के बीच में, या सॉरी 1 and 2 के बीच में। मतलब मैंने अगर ऐसे लिख दिया, okay, कि 1 and 2 में अगर बर्नौली लगा दिया, if I write relation like this, कि यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा, यहाँ पे P1, let's say this point is P1, okay, plus half rho V1 square, ठीक है, plus rho G H1 is equal to P2, let's call pressure here P2, which is P0 actually, okay, plus half rho V2 square, ठीक है, plus rho G H2। ये wrong हो जाएगा actually। The reason being is this, ये wrong क्यों है सुनो मैंने, ठीक है, wrong इसलिए है because you understand कि ये जो liquid है यहाँ पे, okay, that liquid is actually, you know, ये जब liquid भर रहा है, मतलब समझो ये liquid जो ऐसे यहाँ पे भरा है, okay, it kind of acts like a wall for this liquid coming here। ऐसा स्ट्रीमलाइन जो बन रहा है यहाँ पर, ओके, जो पानी का स्ट्रीमलाइन वो ऐसे देखो, स्ट्रीमलाइन को लाइक दिस, ऐसे, ये स्ट्रीमलाइंस है। जैसे ही स्ट्रीमलाइंस यहाँ पहुंचते हैं, ओके, पानी यहाँ पे फ्लो करता है, तो ऐसे ये जो फ्लूइड है ना उससे टकरा जाता है, वो इट कोलाइड्स वहां पे, समझ में आ रहा है क्या? और वहां पे जब टकराएगा वो, ठीक है, तो इट ऐसे स्प्रेड्स आउट, ऐसा होता है ये। ऐसा, ये ऐसा नहीं कि यहाँ स्ट्रीमलाइन जा रहा है ऐसे, स्ट्रीमलाइन जा रहा है ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे, दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन, ठीक है। मतलब इसको फिल करना है, इफ आई हैव टैंक लाइक दिस, तो स्ट्रीमलाइन विल नॉट गो लाइक दिस, ऐसे जाके ऐसे भर रहा है, ऐसे नहीं होता स्ट्रीमलाइन, ठीक है। ये स्ट्रीमलाइन नहीं है, मतलब यू कैन नॉट से कि ये स्ट्रीमलाइन यहाँ से लेके यहाँ तक कंटिन्यू होगा, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? ओके, ठीक है, बिकॉज ये जो पानी फिल हो रहा है ना, ठीक है, ये स्लोली फिल होता है, ठीक है, और ये इट्स लाइक अ पिस्टन, ये पिस्टन की तरह बढ़ता है, मतलब ऐसे धीरे धीरे ऐसे ऐसे, समझा? तो यहाँ से वाटर आ रहा है, वो आगे से इट काइंड ऑफ कोलाइड्स है यहाँ पे, ऐसा इमेजिन करो, ठीक है। और जब कोलिजन होगा, ठीक है, तो इट्स काइंड ऑफ एनर्जी लॉस तो होने वाला ही है, ठीक है। तो पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक एनर्जी कंजर्व नहीं है, सिर्फ 1 और 3 तक ही एनर्जी कंजर्व है, ओके, 1 और 2 तक एनर्जी कंजर्व नहीं है।
तो यू कैन नॉट अप्लाई WET और बर्नौलीज प्रिंसिपल, ठीक है, फ्रॉम 1 to 2 डायरेक्टली, 1 और 3 पे लग सकता है बस। आई पॉइंट समझा? ये लिक्विड इज प्रीटी मच स्टैटिक, क्योंकि यहाँ पे आगे लिक्विड से फैल जा रहा है, मतलब समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, ओके, दिस इज प्रीटी मच स्टैटिक फ्लूइड। इसे स्टैटिक फ्लूइड कैसे बढ़ रहा है वैसे बढ़ रहा है धीरे धीरे, समझ में आएगा? ठीक है, ये मूविंग फ्लूइड ये होता है यहाँ से लेके यहाँ तक, से, ठीक है। जो फ्लोइंग फ्लूइड है वो यहाँ से 1 तक 3 तक ही है, दिस इज प्रीटी मच स्टैटिक, मतलब समझा? इसलिए बर्नौलीज प्रिंसिपल इज नॉट एप्लीकेबल, या एनर्जी कंजर्वेशन इज नॉट एप्लीकेबल फ्रॉम 1 to 2 डायरेक्टली, सिर्फ 1 से 3 तक ही लगेगा बस। चमका तुमको क्या है? ठीक है, ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। तो इफ यू नो दिस कॉन्सेप्ट देन इट्स फाइन, बिकॉज ऑल्सो एक और चीज है, मतलब डायरेक्टली लगा देगा बर्नौलीज प्रिंसिपल यहाँ से यहाँ तक, यू विल सी दैट व्हेन यू सॉल्व एंड गेट द आंसर, यू विल गेट आंसर इन टर्म्स ऑफ A1 A2 ओनली। स्मॉल ए आएगा इन इस पिक्चर में, ओके, वो भी इससे समझ में आता है कि आंसर रॉन्ग है, कि स्मॉल ए का पिक्चर में होना चाहिए, गेट आंसर इंडिपेंडेंट ऑफ स्मॉल ए इफ यू अप्लाई बर्नौलीज प्रिंसिपल डायरेक्टली 1 and 2 के बीच में। समझ में आएगा? तो उससे भी वी आर फीलिंग कि दिस इज नॉट अ करेक्ट आंसर, ठीक है। तो वी अंडरस्टूड कि यहाँ पे तो नहीं लगेगा बर्नौलीज प्रिंसिपल, इट्स नॉट एप्लीकेबल ओनली, दिस इज अ रॉन्ग थिंग। बर्नौलीज प्रिंसिपल लगाना है अगर तो हम लोग लगाएंगे बिटवीन 1 and 3, ठीक है। तो इफ आई टू अप्लाई, देखो कैसे करेंगे, ओके। सो P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो G H1, दिस हाइट इज H1, ओके, इस पॉइंट की हाइट इज इक्वल टू प्रेशर दिस पॉइंट P3 प्लस हाफ रो V स्क्वायर, और इसका हाइट 0 है तो प्लस 0, करेक्ट, ओके। नाउ सी व्हाट आर द थिंग्स दैट आई नो, यहाँ पे मुझे क्या क्या पता है, देखो, ओके। आई नो दैट P1 की वैल्यू इज P0 बिकॉज एक्सपोज्ड टू एटमॉस्फेयर, करेक्ट, ओके, प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 is equal, what is P3? P3 is this pressure, right? Now this liquid is pretty much static, isn't it? तो pretty much static है, तो यहाँ प्रेशर कितना हो जाएगा? ये H2 हाइट है, this is H2, right? ये H2 है, तो यहाँ प्रेशर कितना है? रो G P0 प्लस रो G H2, ओके। हम देखेंगे P3 का जो प्रेशर है मैं इधर से निकाल रहा हूँ, ओके। स्टैटिक फ्लूइड है तो प्रेशर कितना होगा? P0 प्लस प्रेशर टू लिक्विड कॉलम विच इज रो G H2, ओके, प्लस हाफ रो V स्क्वायर, P0 कैंसिल, ओके, रो 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 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, ओके, एंड यू विल गेट GH1 माइनस H2 इज इक्वल टू, ओके, हाफ रो V स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, करेक्ट, ठीक है, ऐसे रो कट गया, ओके। और देखो, now we know this V का वैल्यू, what is V का वैल्यू? V का वैल्यू यहाँ से निकालो, ठीक है। what we can say that V is actually what? V का वैल्यू कितना आएगा? it will be A1 by A upon V1, isn't it? तो V को लिखो तुम A1 by A, what is V का वैल्यू? it is A1 by A upon V1, ओके। तो यहाँ पे क्या आएगा? A1 स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर V1 स्क्वायर, राइट? V1 स्क्वायर बाहर निकालो, V1 स्क्वायर बाहर निकलेगा, you have A1 स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। एंड दिस इज व्हाट वैल्यू? H1 माइनस H2 इज एक्चुअली H, द डिफरेंस इन हाइट, तो इसको लिखा मैंने, और ये 2 को यहाँ ले लो, तो you'll get 2GH, ओके, you'll get यहाँ पे 2, या तो अंदर को GH कर देते हैं, बाद में 2 को लेते हैं, ओके। अच्छा, इसमें एक और इन्फॉर्मेशन वाज गिवन टू अस, तो दे हैड गिवन अस कि स्मॉल a इज मच लेस देन A1, ये दिया है हमको इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अगर स्मॉल a मच लेस देन A1 है, ठीक है, तो वी कैन से दैट कि 1 इज मच लेस देन A1 बाय A, है ना? A1 बाय A का वैल्यू 1 से बहुत बड़ा है, सो स्क्वायर तो और बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो 1 इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ दिस वैल्यू, राइट? तो वी कैन इग्नोर 1, समझा ना? इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करके उसको ज्यादा खास फर्क पड़ेगा नहीं, हम जस्ट कटिंग दिस बिकॉज दे हैव गिवन अस कि A इज मच लेस देन A1, ये दिया है, इसके से कट कर रहे हैं, समझ आया क्या? ओके, सो व्हाट डू आई हैव? इसको मिला तो देखो, ये है GH इज इक्वल टू हाफ, ठीक है, एंड यू हैव V1 स्क्वायर A1 बाई V1 स्क्वायर A1 स्क्वायर बाई A, ओके, रूट एवरीवेयर, यू गेट I think that V1 का वैल्यू है रूट 2GH A बाई A1, करेक्ट, सही है ना? ओके, और एक चीज देखो, एक और चीज नोटिस करो,
Okay, this is one thing that you should know. This is the एक और चीज देखो, look at the diagram carefully. Can we say that कि जो rate of decrease of ये h1 that is v1, right? We can say v1 is basically minus dh1 by dt. Correct? ना जो rate of decrease है, ठीक है, of h1 है, वही तो velocity v1 है, isn't it? Okay, and rate of increase of h2 is v2. So dh2 by dt is actually v2, isn't it? समझ में आ रहा है क्या चल रहा है? Okay. Also looking at the diagram, I can say that देखो कि what is h? h is actually h1 minus h2, है ना? h क्या है? डिफरेंस इन हाइट क्या है? h1 minus h2 होगा, और क्या होगा? ठीक है, डेरिवेट दिस विद t, you will get dh upon dt is equal to dh1 upon dt minus dh2 upon dt. I'm just derivating with the time. समझा क्या कर रहा हूं मैं? ठीक है, इसको टाइम से डेरिवेट कर दिया मैंने. ओके, अब देखो क्या मिल रहा है. dh1 by dt is minus e1. ओके, तो मुझे therefore I can say that dh by dt is equal to minus v1. Okay, and this is minus dh2 by dt is v2. Okay, तो v2. This is minus of v1 plus v2. करेक्ट? अभी वही सेम सब्स्टिट्यूशन यहाँ से करके देखो. What is v2 का वैल्यू? Because I have v1 का वैल्यू from this expression, right? मेरे पास v1 की वैल्यू यहाँ पे है. ओके, मैं यहाँ से भी v1 ले लेते हैं in terms of dh. ओके, तो v1 की v2 की वैल्यू क्या है? v2 is actually, what is v2? It is actually a1 by a2 v1. सही है? सब्स्टिट्यूट करो, यहाँ पे v1 कॉमन निकाल लेंगे. ठीक है, तो इनका माइनस v1 कॉमन, यहाँ पे 1 प्लस क्या है देखो, 1 प्लस a1 by a2. समझ में आया? और विच बेसिकली मीन्स अगर मुझे v1 की वैल्यू चाहिए क्या मिलेगी? v1 is how much? ठीक है, ये 8, इसको मल्टीप्लाई कर दो, a1 plus a2 upon a2, right? Okay, take that a2 that side, you have negative minus a2 upon a1 plus a2. ठीक है, a2 अपॉन ये a2 यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या था, a2 ऊपर न्यूमरेटर में आ गया, ये जो डिनोमिनेटर में जाएगा, नेगेटिव साइन को उस तरफ लिया मैंने, into dh by dt. That is my expression number 1. I am going to substitute expression number 1 here. Sub c1 from 1. What do you have? देख यहाँ पे v1 का वैल्यू कितना मिला मुझे? माइनस dh माइनस a2 अपॉन a1 प्लस a2 dh by dt. माइनस a2 अपॉन a1 प्लस a2 dh by dt. Okay, is equal to this value I'll put यहाँ पे a upon a1 root 2 gh. ओके, मुझे टाइम चाहिए तो आई आइसोलेट टाइम और बाकी सबको वहाँ ले लेते हैं. तो dt को यहाँ ले गए और बाकी ये इसको यहाँ ले आते हैं. ओके, तो यू हैव माइनस a1 a2 अपॉन स्मॉल a इंटू a1 प्लस a2. ओके, ठीक है, रूट 2g है ना, रूट 2g नीचे आएगा, राइट? सॉरी, इसको डाउन, ठीक है, रूट 2g dh अपॉन रूट h. देखो, ठीक है, ये पूरा यहाँ लिया नीचे, ठीक है, इसको ऊपर, इसको नीचे लिया और dt को खाली वहां रखे, बस. समझ में आया क्या? ओके, नाउ यू इंटीग्रेट. ओके, ऑन बोथ साइड्स, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स करेंगे. यहाँ पे इंटीग्रेशन, यहाँ पे जब टाइम 0 था, ठीक है, तो h की वैल्यू क्या थी? h, डिफरेंस इन हाइट वाज h एट टाइम 0. एट टाइम 0 व्हाट इज द डिफरेंस इन हाइट बिटवीन दीस टू लेवल्स? कैपिटल H. ओके, और आफ्टर सम टाइम t, जब इक्वलाइज हो जाएगा तो इट विल बी 0. देयर इज नो डिफरेंस, राइट? h क्या है यहाँ पर? डिफरेंस इन हाइट ना, ठीक है, पहले डिफरेंस इन हाइट h था, बाद में क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. समझ में आया क्या? एंड इसका इंटीग्रेशन का आंसर हमको पता है. ओके, दिस यू हैव सॉल्व्ड दिस इज कितना आएगा ये? 2 रूट h आएगा. ओके, एंड आफ्टर लिमिट्स 0 माइनस 2 रूट h, तो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव और ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा. समझ में आया क्या? So I think you should get answer like this. You get t is equal to, okay, a1 a2 upon a into a1 plus a2
इनटू ये आएगा, ऊपर आएगा 2 रूट कैपिटल H अपॉन रूट 2G। तो ये अंदर ले लो इसको, तो तुमको तो ढंग का आंसर बनेगा। T विल बी A1 A2 अपॉन A1 प्लस A2 इनटू विल गेट 2H अपॉन G, एंड दैट्स द आंसर। माइनस निकल गया ना, ठीक है, ओके। थोड़े बहुत एप्लीकेशंस और समझ लेते हैं, मतलब दिस इज थ्योरेटिकल एंड प्लस दिस इज द क्रक्स ऑफ बर्नौलीज प्रिंसिपल। ओके, इफ यू रिमेंबर वी सेड कि बर्नौलीज प्रिंसिपल क्या बोलता है, प्रेशर और वेलोसिटी जो है दे आर ऑन द सेम साइड ऑफ द इक्वेशन, राइट, व्हिच टेल्स मी दैट कि प्रेशर एंड वेलोसिटी आर इनवर्सली रिलेटेड, इजंट इट? ओके, तो वो पुराने परफ्यूम के बॉटल आते हैं, देखो जहाँ पे एक परफ्यूम का बॉटल तुम ऐसे होल्ड करते थे एंड देन यू प्रेस इट। अभी तो नहीं आता, अभी तो अभी एरोसोल स्प्रे, राइट, ठीक है, तो ऐसे प्रेस करते, तुमने कार्टून वार्टून देखा होगा ना यार, ठीक है, यहाँ से प्रेस कर रहे हैं और बस परफ्यूम निकल रहा है, ठीक है, तो उसको इट्स काइंड ऑफ एटमाइजर, ओके, मैकेनिज्म वही है जो एटमाइजर में होता है। तो यहाँ से इफ यू प्रेस इट, तो व्हाट रियली हैपेंस कि जो एयर है ना एकदम फास्ट गश आउट होगा, मतलब यहाँ से एकदम फास्ट, क्योंकि हमने इसको प्रेस किया यहाँ से, तो एयर ऐसे पुश होगा ना, ठीक है, तो एयर यहाँ पे एकदम फास्ट निकलेगा यहाँ पर। तो यहाँ पे जो एयर की वेलोसिटी होती है इट इज हाई, ओके, और यहाँ पे वेलोसिटी जहाँ पे हाई हुआ वहां पे क्या हो जाएगा, प्रेशर विल बी लो। तो लो प्रेशर एरिया को फिल करने के लिए लिक्विड विल राइज, ठीक है, उस जगह को फिल करने के लिए, है ना, ठीक है, और जैसे लिक्विड राइज होगा तो जो पीछे वाला एयर है उसको स्प्रे कर देता है ऐसे, तो इसलिए वो स्प्रेइंग इफेक्ट दिखता है हमको एटमाइजर में। समझ में आया क्या? ओके, एंड तो सिमिलर इफेक्ट हैपेंस, देखो कभी कभी देखो जो सुनामी वगैरह आता है, या जहाँ पे क्या बोलते हैं जो ऐसे एरिया से जहाँ पे काफी ना स्टॉर्म वगैरह ज्यादा आते हैं, ठीक है, तो वहां पे देखो स्टॉर्म का प्रॉब्लम क्या होता है कि नॉट ओनली क्या बोलते हैं ना वो बाकी सारी चीजें खराब कर रहा है, बट जो बीच साइड घर भी होते हैं, ठीक है, वो कच्चे घर होते हैं ना, मतलब ठीक है, इतना पक्का नहीं होता है, मतलब उनका वॉल्स वगैरह पक्का होगा, ओके, पर जो छत लगती है उसके ऊपर जो रूफ होता है, ठीक है, इस मोस्टली क्या बोलते हैं ना वो कुछ मेकशिफ्ट ही होता है, मतलब इजंट इट? ओके, अब उससे प्रॉब्लम क्या होता है कि वहां पे अगर ऐसा कोई भयंकर कोई स्टॉर्म आ जाए, ओके, उसमें क्या होगा, स्टॉर्म में एयर इज का वेलोसिटी इज क्वाइट हाई, इजंट इट? है ना, ओके, तो ये रूफ के साथ वेलोसिटी ऑफ एयर एकदम तेज जाएगा, ठीक है, उससे क्या होता है कि वी हैव ऑब्जर्व्ड कि जो हाई वेलोसिटी मतलब लो प्रेशर, और ये प्रेशर इतना ज्यादा आता है कि यहाँ प्रेशर काफी कम है और यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है अंदर घर के अंदर, है ना, ठीक है, तो जो प्रेशर डिफरेंस की वजह से क्या होता है कि पूरा रूफ ही लिफ्ट हो जाता है, मतलब समझा? तो यू सी द स्टॉर्म में, ठीक है, जो एयर का गशिंग इफेक्ट है वो तो है ही है, प्लस बर्नौलीज इफेक्ट भी दिखता है, इसलिए बहुत ज्यादा बर्बादी हो जाती है, मतलब ठीक है, तो लोग घर भी मतलब लोगों का खराब हो जाता है काफी। समझ में आ रहा है? तो बर्नौलीज प्रिंसिपल बहुत जगह पे लगता है, कहीं अच्छा कहीं कहीं खराब, ओके। इनफैक्ट बर्नौलीज प्रिंसिपल वर्क्स इन आवर एरोप्लेन काफी ज्यादा, है ना, जो एरो लिफ्ट हो रहा है अपना, ठीक है, कैसे हो रहा है, ठीक है, व्हाट रियली हैपेंस, यहाँ पे वी हैव दिस प्रोपेलर ब्लेड्स जो हवा को खींच रहा है बहुत तेज, इजंट इट? उससे क्या होता है कि जो एयर है, ठीक है, ये ब्लेड्स में से पुश पुल होते हैं, मतलब जैसे एयर का मॉलिक्यूल ऐसे आएंगे, मतलब ऐसे एयर जाता है, ठीक है, तो ओके, ये जो स्ट्रीमलाइन से वापस से दे हैव टू मीट, ओके, इफ दे डोंट मीट देन देयर विल बी वैक्यूम, तो दैट इज नॉट पॉसिबल, ओके, तो स्ट्रीमलाइंस यहाँ से निकलते हैं, विंग्स में से पास होकर वापस मीट करते हैं वो लोग, बट होता क्या है कि इट्स लाइक यू हैव दैट बिकॉज द विंग का फ्लैप्स, राइट, हैव यू सीन दोस फ्लैप्स, ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक है, उसका क्या है कि ना वो एयर के रेशियो को रेगुलेट करता है वो, ठीक है, तो क्या होता है कि जो विंग्स के ऊपर से एयर स्लिप होता है, तो स्लिप होगा अगर, ठीक है, तो व्हाट वी हैव ऑब्जर्व्ड कि यहाँ पे जो एयर का वेलोसिटी है वो हाई होता है बिकॉज द प्रोपेलर पुलिंग द एयर एंड विंग्स का जो शेप है उसकी वजह से, समझे, और कंपैरेटिवली यहाँ का वेलोसिटी लो है, ठीक है, तो यहाँ प्रेशर P1 है तो यहाँ प्रेशर P2 होगा, और वी कैन आल्सो राइट कि P1 हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ rho V2 square, and we can get the difference in pressure P1 minus P2, and that will be delta P, okay, and that will be how much, that will be क्या होता है half rho V2 square minus V1 square। तो अगर डिफरेंस इन वेलोसिटी पता है तुमको या वेलोसिटीज पता है तो प्रेशर डिफरेंस हम निकाल सकते हैं, समझा क्या? और अगर प्रेशर डिफरेंस निकाल सकते हो तो तुमको जो प्रेशर डिफरेंस इनटू एरिया है, ठीक है, दैट इज द अमाउंट ऑफ लिफ्ट दैट यू गेट, एंड वी हैव टू मेक श्योर दैट जो लिफ्ट का वैल्यू आ रहा है वो इसके वेट से ज्यादा हो, दैट्स इट। समझ में आया क्या? और उसके क्या होता है कि प्रोपेलर ब्लेड उतना तेज हमको चलाना पड़ेगा, उतना ज़्यादा फ्यूल कंज्यूम होता है, इसलिए क्या बोलते हैं व्हेन यू सी दोस
प्लेन्स जो होते हैं वो रेगुलेट करते हैं ना कि तुमको 15 kg लगेज अलाउड है ना, ज़्यादा लगेज अलाउड तो पैसा बढ़ा देते हैं वो लोग, ठीक है। रीज़न क्या है कि जितना वेट लगेगा उतना हमको लिफ्ट क्रिएट करना पड़ेगा, जितना लिफ्ट क्रिएट करना है उतना प्रोपेलर बेड्स को चलाना पड़ेगा, राइट, उतना हमारा फ्यूल बर्न हो रहा है, ठीक है। तो ये सब भी हमारा बर्नौलीज प्रिंसिपल वर्क करता है, इज मेकिंग सेंस, ठीक है। तो वी हैव टू मेक श्योर कि जो एयर है कि इट स्लिप्स फास्टर ओवर द प्लेन, ओके। एंड इफ यू नो द वेलोसिटीज हियर यू कैन ऑलवेज गेट द प्रेशर डिफरेंस यूजिंग बर्नौलीज प्रिंसिपल एंड गेट द आंसर, इज मेकिंग सेंस, समझ में आया क्या, ओके। बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं, जैसे वो हमने डिस्कस किया था मैग्नस इफेक्ट, ओके। मैग्नस इफेक्ट में क्या होता है कि जब बॉल है जो से हमारे स्पिनर्स होते हैं हवा में बॉल को स्पिन कर देते हैं ना, कैसे करते हैं वो लोग, ठीक है, वो हमेशा घुमा के बॉल फेंकते हैं, स्ट्रेट बॉल नहीं फेंकेंगे, राइट। घुमा के बॉल फेंकने का फायदा क्या होता है, इफ यू लुक एट द एयर विच इज लाइक दिस, यहाँ पे जो एयर जा रहा है, ओके, लेट्स से विंड वेलोसिटी इज सम v, ओके, बिकॉज ऑफ द रोटेशनल इफेक्ट इट्स लाइक ये जब ये बॉल घूम रहा है इट्स लाइक पुलिंग अ शीट, ओके, शीट को खींचता है वैसा इफेक्ट होता है, मतलब तो ये अपर लेवल खींचता है अपनी तरफ ऐसे, समझ में आ रहा है क्या कि, और जो ये वेलोसिटी है वो v प्लस कुछ r ओमेगा हो जाएगा ऊपर, और नीचे उल्टा, ठीक है, नीचे का वेलोसिटी होगा इट विल बी v माइनस r ओमेगा। तो देयर इज अ डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी बिटवीन द अपर लेयर एंड लोअर लेयर। अब वेलोसिटी यहाँ पे बढ़ रहा है तो वहाँ प्रेशर क्या हो जाएगा, कम, ठीक है, ओके, प्रेशर कम हो जाएगा, तो प्रेशर कम क्या हुआ तो उस तरफ क्या बोलते हैं बॉल शिफ्ट हो जाएगी, है ना। यू मस्ट हैव सीन कि हम जो फुटबॉल में वो किक मारते हैं ना, उसको कर्ल किक जो बोलते हैं, ठीक है ना, साइड में किक करते हैं, बॉल ऐसे घूमते घूमते जाता है, राइट, ठीक है, तो ऐसे कर्ल कर जाएगा ना, तो कर्ल क्यों कर रहा है, क्योंकि जिसको जब ये एक्सिस पे घुमाते हैं उसको हम, ठीक है, अगर हमने यहाँ पे बॉटम पे मारा तो बॉल ये एक्सिस पे घूमेगा, ओके, तो इस तरफ घूम रहा है अगर तो यहाँ का प्रेशर कम है तो इस तरफ शिफ्ट होगा वो, ठीक है। जैसे जब वेलोसिटी हाई है इट्स शिफ्टिंग लाइक दिस, जब वेलोसिटी लो है तो वापस से वो अपने ट्रैजेक्टरी पे आ जाएगा, है ना। तो हाउ यू स्पिन द बॉल, ठीक है, दैट विल डिसाइड कि कहते हैं वेयर इज इन विच डायरेक्शन क्या बोलते हैं द बॉल विल शिफ्ट, एंड दैट इज मैग्नस इफेक्ट बेस्ड ऑन बर्नौलीज प्रिंसिपल। समझ में आ रहा है। तो सिंपल चीजें हैं, मतलब इसमें कुछ खास बात नहीं है। अब इसमें कुछ चीज हमको पूछते हैं, बोर्ड्स में भी है ये एक डिवाइस, उसको बोलते हैं वेंचुरी मीटर। वेंचुरी मीटर एक डिवाइस है जो हमको पढ़ना है, ओके, आसान है, देखो क्या करते हैं इसमें। तो ये है, वैसे 2 बैरोमीटर्स होते हैं यहाँ पर, ऐसा कुछ, इट्स कर्वी एक्चुअली, ओके, टू रिड्यूस फ्लूइड फ्रिक्शन। ऐसा कुछ, तो जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स इमेजिन सिचुएशन, जैसे एक कुछ वी हैव अ सिचुएशन लाइक दिस वेयर देयर इज अ पाइप व्हिच कैरीज सम फ्लूइड विद वेलोसिटी v, ओके, और मुझे जानना है कि इस पाइप में इस फ्लूइड का वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी जानना है या मुझे रेट ऑफ फ्लो जानना है। इफ आई डू एरिया इनटू वेलोसिटी आई गेट रेट ऑफ फ्लो। तो मुझे वो क्या करेंगे, वहां पे ये डिवाइस फिट कर देंगे, मतलब दिस डिवाइस लुक्स लाइक दिस, ऐसे फिट कर देंगे इसको, यहाँ पे ऐसा कुछ दिखेगा ये, और ये यहाँ पे बैरोमीटर्स है तुम्हारे, ओके, तो दिल फिटेड हियर, ओके, विद द हेल्प ऑफ, इसको बोलते हैं वेंचुरी मीटर, ओके, और इसके हेल्प से हमको मिल जाएगा कि व्हाट इज द वेलोसिटी हियर। कैसे मिल रहा है देखो, तो ये जो फ्लूइड है यहाँ पे एरिया ए है, यहाँ पे एरिया समझो स्मॉल ए है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यहाँ पे जो प्रेशर है यहाँ पे वेलोसिटी v1 हो जाएगा, यहाँ पे वेलोसिटी v2 हो जाएगा, इजंट इट, ओके, बिकॉज एरिया चेंज होता है वेलोसिटी विल आल्सो चेंज, करेक्ट, ओके। अब पानी क्या होता है, यहाँ पे भी कुछ लेवल तक भरेगा और यहाँ पे कुछ लेवल तक भरेगा, दिस हाइट इज लेट्स से सम h1 और this height is some h2, okay. First equation which I can write is this, I can write a into v1 is a into v2, equation of continuity, correct, तो लिख सकते हैं अपन, ओके। फिर हम क्या कर सकते हैं, मुझे अगर इस पॉइंट का प्रेशर चाहिए, ओके, तो आई विल से इट इज, ये जो बैरोमीटर है वो मुझे बता देगा प्रेशर कितना है, दैट प्रेशर विल बी सिंपली फॉर P1 इट विल बी रो g h1, ओके। अब यहाँ पे मर्क्यूरी भी डाल सकते हो, तो अगर मर्क्यूरी डाला हुआ है तो यहाँ पे मर्क्यूरी का डेंसिटी आ जाएगा, और नहीं तो हम जो फ्लूइड चल रहा है उससे भी निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। तो वी कैन हैव अ मर्क्यूरी बैरोमीटर हियर, और वी कैन जस्ट वी कैन कीप अ पाइप लाइक दिस एंड वी कैन गेट प्रेशर फ्रॉम द फ्लूइड इटसेल्फ, ओके। तो ये हम नॉर्मली तो ऐसे ही करते हैं कि मर्क्यूरी बैरोमीटर नहीं भी यूज करते तो रो ही लिख सकते हैं, रो इज डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, ओके।
एंड यहाँ का प्रेशर चाहिए तो इट विल बी सिंपली P2 इज इक्वल टू रो जी H2। तो ये बैरोमीटर थ्योरी से मिल गया, ये मिल गया इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। फिर और क्या कर सकते हैं इसमें, वी कैन यूज बर्नौलीज प्रिंसिपल बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। ओके, पॉइंट 1 और पॉइंट 2 में क्या मिलेगा बताओ, इट विल बी P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू, हाइट सेम ही है, ओके, P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर, ठीक। एंड P1 P2 को यहाँ ले लो, P1 माइनस P2 विल बी इक्वल टू हाफ रो V1 स्क्वायर, सॉरी V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, सही है। ओके, व्हाट इज P1 माइनस P2? P1 P2 क्या है, रो जी H1 माइनस H2, राइट। सो वी कैन राइट इसको रो जी H1 माइनस H2। तो बैरोमीटर के हाइट सही है, ओके, इज इक्वल टू हाफ रो। अभी हमको क्या वैल्यू चाहिए, V1 चाहिए कि V2 चाहिए? V1 चाहिए ना, कितने वेलोसिटी फ्लूइड एंटर कर रहा है वेंचुरीमीटर में, तो V1 चाहिए तो V2 का एलिमिनेट कर दो यूजिंग योर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ओके, तो V2 का वैल्यू विल बी हाउ मच, इट विल बी a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, करेक्ट। रो और रो कैंसिल हो जाएगा, ओके, एंड टेक V1 स्क्वायर आउटसाइड, यू विल गेट V1 इज इक्वल टू रूट ऑफ 2g, ये 2 यहाँ पे गया, H1 minus H2. Okay, you can write small h also, difference in height of barometers. Okay, upon a square minus 1. That's the velocity. So you can use venturimeter to get the velocity like this. समझ में, basic application है ये of barometer theory as well as your equation of continuity। सब तीनों इक्वेशन यूज कर लिया हमने यहाँ पर, ठीक है। पिटॉट ट्यूब, इसको दो तरीके से देख सकते हैं, मतलब देयर आर 2 पॉपुलर डायग्राम्स एक्चुअली। एक ही डायग्राम देख लो, एक डायग्राम में ऐसा कुछ बनाते हैं वो, ऐसा कुछ, और यहाँ पे ट्यूब जो है ना वो ऐसा कुछ होगा, मतलब इट विल बी लाइक दिस। ये जो ट्यूब है दैट इज द पिटॉट ट्यूब, ओके, इट इज ऐसा कुछ, ओके। तो यहाँ पे जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है, यहाँ पे जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसकी वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है। जो फ्लूइड यहाँ से एंटर किया वेलोसिटी v से, उसकी वेलोसिटी निकालनी है हमको, ओके। और वी कैन हैव डायग्राम लाइक दिस, देखो ये भी ऐसे ही बनाते हैं बहुत। चीज वही है बट थोड़ा व्यू अलग है, ओके। यहाँ पे जो फ्लूइड चल रहा है उसका वेलोसिटी v चाहिए, ठीक। अब इसका फंडा क्या है सुनो, मतलब जैसे ये डायग्राम में क्या समझा तुमको कि यहाँ पे कुछ लेवल तक हाइट आ जाएगा h1, ओके, एंड इसको बोलते हैं हम स्टैटिक प्रेशर। ये जो मेजरमेंट आ रहा है यहाँ पे बैरोमीटर में, इसको स्टैटिक प्रेशर बोलते हैं हम लोग, ओके। तो लेट्स से दिस पॉइंट जस्ट बिलो इट, यहाँ पे इसको पॉइंट 1 बोलते हैं, और यहाँ पे पिटॉट ट्यूब पे सामने एक पॉइंट है 2। तो हुआ क्या, देखो यहाँ पे ये जो फ्लूइड है वो इट विल एंटर इनसाइड दिस, राइट, ओके। तो इट्स लाइक इमेजिन दैट यू आर पुशिंग, जैसे तुमको मैंने एक स्ट्रॉ दिया है, बड़ा लंबा सा स्ट्रॉ दिया है और कुछ फ्लूइड है, तो तुम उसको फूक रहे हो, मतलब समझ लो फ्लूइड को ऊपर आने की कोशिश कर रहे हो। तो तुम कितना ही ताकत लगाओ, ठीक है, ओके, एक लिमिट के बाद तुम थक जाओगे, राइट, है ना। तो फ्लूइड का समझ लो उसमें कुछ फ्लूइड अटका पड़ा है, उसको फूक रहे हो तुम, और एक लिमिट तक जाएगा, राइट। तुम्हारा जितना लंका पावर उसके ऊपर तो नहीं जाएगा वो। तो ऐसे लिक्विड भी कुछ काइनेटिक एनर्जी लेके आता है साथ में, वेलोसिटी v है ना उसके पास, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी लेके आता है वो,
वो लेके आएगा तो ये चढ़ेगा पानी इसके ऊपर, बट एक लिमिट तक चढ़ पाएगा, मतलब समझ लो एक हाइट H2 तक चढ़ पाएगा वो, समझा। तो यहां तक चढ़ने के बाद ऑब्वियसली H1 से बड़ा होगा H2, ओके, वो फ्लूइड इसके बाद नहीं चढ़ पाएगा, वो पूरा काइनेटिक एनर्जी एग्जॉस्ट हो जाएगा उसका। समझ में आ रहा है क्या? ये जो पूरा फ्लूइड है यहाँ पे, ये पूरा रेस्ट पे हो जाएगा, मतलब अगर पॉइंट, मतलब उधर तक पूरा पानी घुसा अंदर, ऊपर तक गया, बस H2 तक गया, उसके बाद जा नहीं सकता है वो। समझ में आया? ठीक है। इफ यू लुक एट वेरी क्लोजली, तो यहाँ पे जो फ्लूइड है ना, देखो यहाँ पे डॉट डॉट बनाओ मेरा, ऐसे बनाया मैंने, तो यहाँ पे ना ऐसे जूम करो अगर तुमको दिखेगा ऐसा कुछ होगा, वो ऐसा कुछ होगा, मतलब यहाँ का जो लिक्विड है वो, ये जो 0.2 चीजों जिसको बनाया वो रेस्ट पे रहेगा एक्चुअली, ये सारे लिक्विड रेस्ट पे, ठीक है। तो जो तुम्हारा स्ट्रीमलाइन जा रहा है वो ऐसे जा रहा है, मतलब ऐसे टच करे, जस्ट ये रेस्ट पे जाएगा, फिर ऐसे चले जाएगा, ठीक है, जस्ट ये रेस्ट पे जाएगा, ऐसे चले जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? स्ट्रीमलाइन विल गो लाइक दिस, ऐसे चमका। तो ये वाला 0.1 है और ये वाला 0.2 है, जस्ट रेस्ट पे, बिकॉज वो एकदम वो टिप पूरा पानी भरा हुआ है, ये सब रेस्ट, और ये भी रेस्ट पे रहेगा। इट मेकिंग सेंस? ठीक है, ओके। सो एंड वेलोसिटी ऑफ 0.1 क्या है? इट इज v, जो वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड है, ओके। प्रेशर एट 0.1 क्या है? P1, इट इज ρg H1, ठीक है। प्रेशर 2 क्या है? वो यहां से मिल जाएगा, इट विल बी P2 विल बी ρg H2। समझ में आएगा? इसको हम बोलते हैं डायनामिक प्रेशर, इसको एक्चुअली ये डिफरेंस है, इसको डायनामिक बोलते हैं हम लोग, ओके। डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक प्रेशर एंड, इसको बोलते हैं स्टैग्नेशन प्रेशर, इज अ वर्ड कॉल्ड स्टैग्नेशन प्रेशर, ओके। क्योंकि पूरा पानी को स्टैग्नेट करने के लिए कितना प्रेशर लग रहा है, दैट इज कॉल्ड स्टैग्नेशन प्रेशर, ओके। तो ये पूरा प्रेशर निकाल रहे हो तो उसको बोलते हैं हम स्टैग्नेशन प्रेशर। दिस टर्म्स आर नॉट इंपॉर्टेंट टू यू, ओके। स्टैग्नेशन और स्टैटिक का जो डिफरेंस है उसको डायनामिक प्रेशर बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो दिस पूरा कंप्लीट प्रेशर विल बी कॉल्ड एज स्टैग्नेशन प्रेशर, और इसका जो डिफरेंस आएगा H2 - H1, दैट विल बी कॉल्ड एज डायनामिक प्रेशर। मेकिंग सेंस? ओके। ये सब वर्ड्स है, बट वो हमारे काम का नहीं, हमको ये देखना है कि हम वेलोसिटी कैसे निकाल रहे हैं, ओके। तो वी कैन से यहाँ प्रेशर पता है, यहाँ प्रेशर पता है, यहाँ वेलोसिटी कितना होगा? 0। आई टोल्ड यू दिस पॉइंट इज एट रेस्ट, ओके। तो लगा लो बर्नौलीज, ओके। क्या मिलेगा? P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर, ओके। P1 की वैल्यू पता है हमको, रो जी H1 है, ओके, प्लस हाफ रो V स्क्वायर इज द फ्लूइड का वेलोसिटी, इज इक्वल P2 की वैल्यू कितनी है? रो जी H2, और ये तो 0 हो जाएगा, राइट, ओके। तो विद दिस वी नो H1 H2 का वैल्यू, वी कैन ऑलवेज फाइंड V2 हमको, या V सॉरी मिल जाएगा हमको। समझ में आया कैसे निकालेंगे V? तो H1 H2 पता है, तो आराम से रो कैंसिल हो जाएगा, G है ना, 2G H1 - H2 का रूट विल बी, see what I can just add the formula, root of 2G H1 - H2। तो you know the barometers का height, will get the answer। समझ में आया क्या? सेम लॉजिक यहाँ भी लगा सकते हो तुम। यहाँ पे क्या करते हैं, कभी कभी ना वो क्या करते हैं, यहाँ पे मर्क्यूरी डाल देते हैं, मतलब तो इनिशियली क्या होगा कि मर्क्यूरी का लेवल सेम रहेगा, ओके, ठीक है। एंड जैसे लिक्विड से पास कर, जैसे इसको फिट कर देंगे हम इसके अंदर, तो क्या होगा कि प्रेशर की वजह से देयर इज अ डिफरेंस इन लेवल, ओके। तो डिफरेंस इन लेवल आ जाएगा, तो यहाँ पे समझ लो लेवल नीचे आ गया, यहाँ पे लेवल ऊपर आ गया, तो समझ लो यहाँ पे हमने मर्क्यूरी फिल कर दिया है, दिस इज लेट्स से Hg, ओके। और यहाँ पे जो डेंसिटी है वो कुछ और लिक्विड रो है, ओके। यहाँ पे डेंसिटी होगा रो Hg, ठीक है। और लेट्स कॉल दिस हाइट एज H1, दिस हाइट एज H2, ओके। तो क्या करेंगे, देखो अगेन वी विल टेक 1 पॉइंट हियर, ओके। ऐसे एक पॉइंट यहाँ ले लेंगे 1, यहाँ पे एक पॉइंट ले लेंगे 2, ओके। एंड विल से कि P1 का वैल्यू क्या होगा? इट विल बी, हाउ डू गेट P1 का वैल्यू? इट विल बी रो जी H1, ओके। यहाँ का ये हाइट लेंगे हम, प्लस हाफ रो V स्क्वायर, बट ये वाला पॉइंट हमेशा रेस्ट पे रहता है, जो पिटॉट ट्यूब के आगे रहता है, तो प्लस 0 इज इक्वल टू, यहाँ जो प्रेशर होगा इट विल बी रो जी H2, ओके, प्लस यहाँ वेलोसिटी इज हाफ रो V स्क्वायर, ओके। अब यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि मर्क्यूरी लगा हुआ है, ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है हमको। we'll take these 2 points and we'll say in this barometer rho g H1, this pressure should be equal to this pressure, okay, and that is equal to, it should be equal to what? It will be equal to rho g H2 plus rho of mercury GH, where this is the height of mercury column। तो इससे हमको क्या बोलते हैं, H2 एक रिलेशन और मिलता है, और ये रिलेशन और ये रिलेशन को यूज करके यू कैन गेट V का वैल्यू। समझ में आया क्या?
ओके तो वी जनरली व्हाट वी डू इज वी डोंट सी H1 H2 का वैल्यू, डायरेक्टली से कि H का वैल्यू क्या है, डिफरेंस इन मर्क्यूरी कॉलम का हाइट कितना आ रहा है वो देख लेते हैं हम लोग। वो पता है तो हमको रो जी H1 माइनस H2 का वैल्यू पता होता है, एंड इफ यू डोंट नो रो जी H1 माइनस H2 का वैल्यू यू विल ऑलवेज गेट V का वैल्यू, बिकॉज V का वैल्यू इज अगेन रूट ऑफ 2G H1 माइनस H2। तो ये जो वैल्यू है वो यहाँ से निकालते हैं। समझ में आया क्या? पिटॉट ट्यूब्स को हम लोग प्लेन्स के ऊपर फिट करते थे, ठीक है, टू गेट द वैल्यू ऑफ एयर का वेलोसिटी। जो पुराने प्लेन्स थे जो बहुत ज़्यादा फास्ट ही चलता, ठीक है, तो उस पर वो ट्यूब को फिट कर देते थे तो एयर की वेलोसिटी निकालने के यूज करते थे। और उसमें हम लोग मर्क्यूरी का पैरामीटर डालते हैं, देखते हैं कि मर्क्यूरी की बैरोमीटर की हाइट का डिफरेंस क्या है, वो हाइट का डिफरेंस यहाँ डाल देंगे, ठीक है, बिकॉज व्हाट इज दिस विल बी हाउ मच, सी इफ यू लुक एट द इक्वेशन एक्सप्रेशन, दिस विल बी रो जी H1 माइनस H2 इज इक्वल टू रो मर्क्यूरी जी एच। तो ये एच पता है तो ये डिफरेंस मिल जाता है, वो उसको हम यहाँ यूज कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो हम लोग जो पिटॉट ट्यूब लगाते हैं इन योर प्लेन्स, ठीक है, तो वी जस्ट मेजर कि मर्क्यूरी कितना ऊपर नीचे है, वो हाइट का डिफरेंस है, हम वी आर एबल टू कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द एयर। गेटिंग द पॉइंट? तो दिस इज अनदर वे ऑफ गेटिंग द वेलोसिटी। तो पिटॉट ट्यूब हो गया और वेंचुरी मीटर हो गया। ओके एक और डिवाइस पता होना चाहिए हमको, इसको बोलते हैं साइफन। साइफन तो साइफन का डेमो भी करेंगे क्लास में प्रॉपर, ओके, लेट टू अंडरस्टैंड कि हाउ इट वर्क्स, ओके, बट अभी थोड़ा थ्योरी वाला पार्ट देख लेते हैं, एंड यू विल सी कि प्रैक्टिकली इट वर्क्स वेरी फाइन, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ और वैसे प्रैक्टिकली दिखेगा तुमको। ओके तो लेट्स से देयर इज अ टैंक या कुछ है जहाँ पे हमने पानी या लिक्विड भरा है, लेट्स से वी हैव अ थिन पाइप, एक थोड़ा पतला पाइप है हमारे पास, ओके, एंड वी विश टू क्या बोलते हैं ये ऐसे ट्यूब डाल दिया हमने इसके अंदर, नहीं बना है, ओके, और हमको चाहिए कि हम ये ट्यूब से पानी निकाल सके, राइट? तो हम कैसे करते हैं, हम सक करते हैं इसको। लोगों को पेट्रोल कैसे अगर ट्रांसफर करना है एक व्हीकल से दूसरे व्हीकल से, कैसे करोगे तुम, ठीक है, टैंक में डालते हो पाइप, ठीक है, इसको सक करते हो तुम, ठीक है, और तुमको नोटिस करना चाहिए कि अगर सक करके हमने ऐसे रखा, अगर जैसे समझ लो ये मेरा कंटेनर का, हियर इज माई पेट्रोल का टैंक, और मैंने पाइप डाला इसमें और मैंने खींचा उसको, और खींच के मैं इसी लेवल में रखता हूँ अगर, तो वापस पेट्रोल नीचे रहेगा। तुमको खींच के उसको ये लेवल से नीचे लाना पड़ता है, जिस लेवल पे टैंक है और जिस लेवल पाइप का तुम्हारा आउटलेट है, वो अगर क्या उस लेवल से नीचे अगर नहीं गया अगर वो पाइप, ठीक है, तो आउटपुट आएगा ही नहीं। समझा क्या? मतलब मैं कितना ही खींचू, अगर मैंने खींच के समझो पानी को खींचा 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 यहाँ से आके यहाँ तक खींचा और छोड़ दिया, तो वो फिर से नीचे जाएगा, इट विल गो बैक अगेन, ठीक है। यू हैव टू मेक श्योर दैट तुम खींच के एटलीस्ट इस लेवल के नीचे तक लेके आओ पानी को, और फिर छोड़ो, फिर पानी विल कंटिन्यूसली फ्लो। समझ में आ रहा है क्या? हम उसको इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं कि इस साइड का जो लिक्विड है, ठीक है, और इस साइड का जो लिक्विड है, ऑब्वियसली यहाँ का लिक्विड थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, isn't it? इसलिए हम बोलते हैं जो आउटलेट है वो इस लेवल पे खत्म कर दिया अगर तुमने, तो फिर ये तो कम पड़ेगा लिक्विड, तो वापस पानी पीछे जाएगा। हम डेमो करके देखेंगे, ठीक है, वी ट्राई टू सक इट एंड विल सी कि यहाँ तक एक पकड़ के रखा और छोड़ा फिर से पीछे ले जाएगा, अनलेस आई मेक श्योर दैट इट इज एटलीस्ट बिलो दिस लेवल। इस लेवल के जो लिक्विड का लेवल है उससे एटलीस्ट नीचे होना चाहिए, तब क्या होगा, दिस लिक्विड विल फ्लो आउट विद सम वेलोसिटी v। समझ में आया क्या? ठीक है, तो ये प्रूव करते थियोरेटिकली। थियोरेटिकली हम क्या बोल रहे हैं, इफ आई नेम द पॉइंट्स, हम कुछ नाम दे दे रहे, दिस इज पॉइंट 1, दिस इज पॉइंट 2, दिस इज पॉइंट 3, दिस इज पॉइंट 4, ओके। ये हाइट को तुम ले लो h1, ये हाइट को ले लो h2, ओके, ठीक है, ओके। और यहाँ पे जो वेलोसिटी निकल रही है उसको v बोलते हैं, पॉइंट इज जस्ट आउटसाइड द आउटलेट, ओके। तो इफ आई अप्लाई बर्नौलीज बिटवीन 1 and 4, सी व्हाट डू आई गेट, 1,4 है, बर्नौली लगाओ तो क्या मिलता है, ओके। यहाँ पे 1 का प्रेशर क्या है, पी नॉट, बिकॉज इट्स द सेम लेवल, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो यहाँ भी वही रहेगा, ओके, पी नॉट प्लस, ओके, दिस टैंक इज ह्यूज, तो ये टैंक बड़ा है, तो यहाँ पे जो पानी खत्म होने का जो कैपेसिटी है वो स्लो होगा, राइट, तो जीरो, वेलोसिटी विल बी जीरो। समझ में आ रहा है क्या? और इस पॉइंट की हाइट कितनी है एज कंपेयर टू दिस हाइट, इट इज रो जी H2, है ना, ये पॉइंट और ये पॉइंट कंपेयर किया तो हाइट डिफरेंस कितना है, H2, ओके, इज इक्वल टू प्रेशर हियर is P naught because exposed to atmosphere plus velocity is half rho v square and height will be 0 because इसको हमने बेस लिया है, okay, and if you solve this you will get v का value as root 2 GH2, which means
फॉर V टू बी ग्रेटर देन 0 H2 हैज टू बी ग्रेटर देन 0। मतलब ये अगर 0 हो गया, ठीक है, इसी लेवल में तुमने अगर वो अपना आउटलेट बना दिया, पाइप को अगर नीचे तक लेके नहीं आए, ठीक है, पाइप को यहीं तो स्टॉप कर दिया तुमने अगर, तो फिर तुम कितना ही खींचो पानी नीचे आएगा ही नहीं, पानी विल नॉट फ्लो फ्रॉम द आउटलेट। समझ में आया क्या? ठीक है, H2 हैज टू बी मोर देन 1, मोर देन 0, सॉरी। समझ में आ रहा है क्या? एनी क्वेश्चंस? ठीक है, अच्छा ये लर्निंग नंबर 1 है, ओके, विच विल सी प्रैक्टिकली ऑल्सो, बट देयर इज वन मोर कंस्ट्रेंट दैट वी हैव यहाँ पे। कंस्ट्रेंट नंबर 2 क्या है कभी ये साइफन में, कि ऐसा नहीं कर सकते तुम कि कितना ही लंबा पाइप ले लो। मतलब देखो, जैसे ये तुम्हारा टैंक है और तुमने एकदम बड़ा पाइप लेके ऐसे कर दिया नोजल, ऐसे कर लिया, अगर एकदम लंबा पाइप लेके ऐसे नीचे लेके आ रहे हो, तुम खींच रहे हो, समझा? ये हाइट पे भी लिमिटेशन है, समझा क्या? ठीक है, नॉर्मल केसेस में, ठीक है, ऐसा नहीं है, मतलब ये चल जाएगा, मतलब कि नॉर्मल केसेस में बोलते हैं कि खाली इतना मेक श्योर करो कि आउटलेट यहां पे नहीं हो, थोड़ा नीचे हो, दैट्स इट, बट दैट इज नॉट इनफ, दैट्स नॉट द ओनली कंडीशन इन साइफन। ठीक है, यू कैन नॉट हैव अ ह्यूज पाइप एंड देन यू एक्सपेक्ट कि साइफन चलेगा कंटिन्यूअसली। ये H1 पे भी लिमिटेशन है, मतलब कितना हाइट हो सकता है साइफन के पाइप का, उस पर भी लिमिटेशन है। समझ में आया क्या? वो भी देख लेते हैं, वो निकालते हैं। दिस इज कंडीशन नंबर 1 विच यू शुड रिमेंबर। तो ये मस्ट कंडीशन तो पता होना चाहिए, ये एक कंडीशन जो सबको पता होता है। ठीक है, जो सेकंड कंडीशन है वो काफी इंपॉर्टेंट है, उसके लिए ये दोनों पॉइंट्स के बीच में बनवाने जाते हैं, 1 और 2 के बीच में। देख क्या मिलेगा, ओके, P नॉट प्लस 0 बिकॉज दिस इज वेरी यहाँ वेलोसिटी इज क्या बोलते हैं, वेरी स्मॉल बिकॉज कंटेनर इज लार्ज, प्लस हाफ, सही, प्लस रो जी इन दोनों से कंपेयर किया तो H1, ओके, इज इक्वल टू, यहाँ प्रेशर पता नहीं है तो P ले लेते हैं, कुछ तो प्रेशर P होगा यहाँ पर, ओके, प्लस हाफ रो V स्क्वायर। जो फ्लूइड की वेलोसिटी है हर जगह सेम ही होगी, राइट, बिकॉज एरिया ऑफ कंस्ट्रेंट कभी चेंज ही नहीं हुआ, एज लॉन्ग एज A इज कांस्टेंट, V इज कांस्टेंट, इजंट इट? तो इसलिए मैंने V ले लिया, ओके, प्लस 0 बिकॉज अभी उल्टा कर देगा मैंने, ये 0 है तो ये H आएगा ना, सॉरी, इसको 0 ले लो और दिस विल बी रो जी H1। समझा क्या? अरे ये हाइट 0 है तो ये H1 है ना, आई गेट द पॉइंट। ठीक है, अच्छा ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या करना है कि वी नो दैट कि दिस V का वैल्यू वी नो, यहाँ पे निकाला है हमने, सब्स्टिट्यूट करो वहां पर, तो P नॉट इज इक्वल टू P प्लस हाफ रो, V का वैल्यू कितना मिला है, 2GH2 प्लस रो GH1, कैंसिल दिस आउट, यू विल गेट P नॉट इज इक्वल टू P प्लस रो GH1 प्लस H2। ओके, नाउ फॉर द साइफन टू कंटिन्यू, अगर तुमने बहुत लंबा साइफन भी लिया है, ठीक है, तो ऐसा पॉसिबल कभी नहीं होगा कि यहाँ पे वैक्यूम होगा, isn't it? Is it possible to have vacuum in the middle of the pipe? Not, no ना, ठीक है, we can say that कि P, जो P है हमारा, वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, राइट? P ग्रेटर देन 0 मतलब क्या है कि P नॉट माइनस रो जी H1 प्लस H2 should be greater than 0, और आई कैन से दैट, यहां से क्या मिल रहा है मुझे, इसको वहां ले जाओ, ओके, तो यू शुड गेट H1 प्लस H2 शुड बी लेस देन, ओके, P नॉट प्लस अपॉन रो जी। दिस सेकेंड इंपॉर्टेंट कंडीशन कि तुम्हारा पाइप का जो हाइट है, ठीक है, इट शुड नॉट एक्सीड एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिवाइडेड बाय रो जी। अगर वो इसको एक्सीड करे, बहुत लंबा पाइप ले लिया तुमने अगर, ठीक है, तो भी नहीं चलेगा साइफन, चाहे तुम कितना ही खींचो उसको, चाहे नोजल कितना ही नीचे हो या ऊपर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर समझ में आया क्या? ये 2 कंडीशन साइफन के पता होना चाहिए, और इस पे क्वेश्चंस भी आ चुके हैं एडवांस में। एनी क्वेश्चंस हियर? ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में विल सी द डेमो आल्सो, बट यू शुड अंडरस्टैंड कि 2 चीज बताना चाहिए कि ये हाइट का डिफरेंस होना चाहिए। यू कैन नॉट हैव अ नोजल आउटलेट इसके ऊपर हो गया तो कुछ नहीं होगा, आउटलेट शुड बी बिलो दिस पॉइंट, H2 हैज टू बी मोर देन 0, ओके, आउटलेट नीचे होना चाहिए। सेकेंडली, ये टोटल हाइट जो है वो P नॉट अपॉन रो जी से कम होना चाहिए, ठीक है। ये अगर 2 कंडीशन मेंटेन्ड है तो साइफन विल वर्क वेरी फाइन। एक बार तुमने सक करके खींचा उसको बाहर, एक बार पानी चालू हुआ तो चलते रहे जब तक पूरा टैंक खाली नहीं हो जाए। इट्स लाइक ऑटोमेटिक स्टफ, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। समझ में आया क्या? एनी क्वेश्चंस? दैट्स इट।